सो हाय एवरीवन, माय नेम इज लोकेश। स्वागत है आपका माई स्कूल पे। और आज की क्लास में अपन कंटिन्यू करेंगे कि अपन को आगे क्या पढ़ना है, क्योंकि अपना टॉपिक चल रहा था एसिडिक स्ट्रेंथ, मतलब एस के बारे में बात कर रहे थे। एसिडिक स्ट्रेंथ बोले तो भैया माइनस आई पे डिपेंड कर रहा था। मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है, एसिडिक क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं वो, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रॉन लेने वाले मतलब निकालेंगे कहीं से। और माइनस आई का भी यही था सेम रूल कि माइनस आई क्या करता था, जो माइनस आई वाले ग्रुप थे वो ग्रुप क्या करते थे, जो कार्बन चेन थी उससे इलेक्ट्रॉन को निकालते थे। तो अपन को माइनस आई का देख के एसिडिक स्ट्रेंथ का पावर लगा सकता है, उसका ऑर्डर लगा सकते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन अपन ने किया था भाई, ये वाला क्वेश्चन। यहाँ पे देखो OH था है ना, और बेंजीन के साथ में जुड़ रहा है जिसको फिनोल बोल देते हैं। तो फिनोल था। उसके साथ में यहाँ पे ग्रुप जुड़े हुए हैं, एक तो Cl जुड़ा, एक NO2 जुड़ा, एक CH3 जुड़ा। इन तीनों में अपन को देखना है कि किसका माइनस आई है, किसका प्लस आई है। तो यहाँ पे CH3 का प्लस आई होता है, NO2 का माइनस आई होता है, और Cl का माइनस आई होता है। इन दोनों का माइनस आई होता है। तो अपन को देखना किसका है भैया, अपन को देखना है एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में बात कर रहे थे। अपन किसके बारे में बात कर रहे थे, एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में। जब एसिडिक स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं तो अपन को देखना होगा कि यहाँ पे माइनस आई का जो पावरफुल ज्यादा होगा वो ज्यादा एसिडिक, उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी। तो मेरे को बताओ कि यहाँ पे भैया प्लस आई आ गया, तो प्लस आई आ गया मतलब तो सबसे पीछे आएगा, इसकी सबसे कम पावर होगी, ऑर्डर में सबसे पीछे आएगा कि नहीं आएगा। तो मैंने लिख दिया सी। बात आती फिर भैया इन दोनों का माइनस आई लग रहा है, दोनों का माइनस आई लग रहा है। तो इनमें क्या देखना पड़ेगा, इनमें देखेंगे हम पावर किसकी ज्यादा है, क्या NO2 की ज्यादा या Cl की ज्यादा। ऑर्डर मैंने लिखा दिया है, आप लोगों को ऑर्डर जाके चेक कर सकते हैं, उसको याद कर लेना अच्छे से, क्या NO2 की ज्यादा या Cl की ज्यादा। आप बोलेंगे भैया NO2 की ज्यादा होती है, तो NO2 की भैया मैंने B को आगे लिख दिया, उसके बाद में A को डाल दिया, इस तरह से चलेगी। तो इसी बेस में अगर मान लीजिए मैं कुछ क्वेश्चन और कराऊँ आप लोगों को, क्वेश्चन नंबर कोई सा भी होगा मेरे को याद नहीं है, ठीक है, ये वाला कर लो आप। ऐसा क्वेश्चन ही आपसे पूछा जाता है, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन भी आपसे क्या करेगा, पूछा जाएगा एग्जाम में। ये वाला आ गया भाई, ठीक है। इतना बताओ मेरे को, एक यहां पे जोड़ दिया मैंने CHOH, यहां पे OH नहीं जोड़ो, यहां पे H जोड़ो। ये वाला क्वेश्चन कर लिया। ये वाला क्वेश्चन करने के बाद में मैंने इसको दिया नंबर 1 B C D, ए दे दिया मैंने, B C D, 4 हो चुके हैं मेरे को। अब क्वेश्चन क्या आएगा, ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आता है, आप देख लेना आपके मॉड्यूल्स में, PYQ में कहीं तो मिलेगा आपको क्वेश्चन ऐसे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या होगा, वो आपसे पूछेगा कि भैया A O B C D इनमें से, इन चारों ग्रुप में से कौन सा ग्रुप सबसे मैक्सिमम क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ शो करेगा, सबसे मैक्सिमम कौन सा होगा। मतलब इन चारों में ऑर्डर लिखिए आप। तो इनका चारों का ऑर्डर बनाने के पीछे क्या रीजन है, क्यों बनाएंगे मैंने उसका रीजन, उसके पीछे मैं बता रहा हूं कि सबसे पहले अपन क्या करेंगे, ये वाली चीज है, आपको एसिडिक स्ट्रेंथ निकालनी, मतलब आप क्या नहीं कॉन्जुगेट बनाएंगे आप, है ना। कॉन्जुगेशन मतलब कॉन्जुगेशन क्या होती है, कॉन्जुगेट क्या होते हैं, हाइड्रोजन को निकालते हैं अपन, हाइड्रोजन निकाल के वहाँ पे माइनस लगा देते हैं अपन, ऐसा ही करते हैं ना। ऐसा सेम करेंगे कि नहीं करेंगे। तो सपोज करो यहाँ से मैंने लिया सल्फर, ठीक है, H है, इस A को मैंने क्या किया, A को निकाल दिया, H को निकाल के मैंने क्या करा, S यहाँ पे माइनस हो गया मेरा, ठीक है। फिर इस पे गया मैं, यहाँ से मैंने H निकाला है, बचा यहाँ पे O माइनस लग चुका है क्योंकि H निकल चुका है। यहाँ से H निकलने के बाद यहाँ पे क्या बचा, CH डबल बॉन्ड CH, ठीक है, और ये वाला माइनस मैंने यहाँ पे लगा दिया। क्या ये चीज़ समझ में आई कि आपको। उसके बाद में इसमें जाऊँगा मैं, कार्बन 3 बॉन्ड इसके साथ में जुड़ रहे हैं, और कार्बन ए वाला हाइड्रोजन यहाँ से मैंने निकाल दिया। निकालने के बाद यहाँ पे क्या बचा भाई, कार्बन रहेगा और माइनस का यहाँ पे लग जाएगा। अब मेरे को बताओ, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन तो आपको पता नहीं चल रहा होगा माइनस किस जगह है, मतलब कार्बोएनाइन बनाना पड़ता है अपन को, क्योंकि अपन एसिडिक स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं। तो कार्बोएनाइन मैंने बनाया, तो मेरे को बताओ कि यहाँ पे कार्बोएनाइन किसके ऊपर है भैया, एनाइन किसके ऊपर, बताओ, एनाइन सल्फर के ऊपर है, एनाइन माइनस वाला, ठीक है। यहाँ पे किसके ऊपर है, माइनस ऑक्सीजन के ऊपर है। यहाँ पे किसके ऊपर है, कार्बन के ऊपर है, ठीक है। कार्बन के ऊपर है कि नहीं, मेरे को बताओ, बताना भाई, कार्बन के ऊपर है ना। यहाँ पे किसके ऊपर है, कार्बन के ऊपर। अब मेरे को इतना बताओ आप लोग कि अगर मान लीजिए मैं सल्फर और ऑक्सीजन की बात करूंगा, तो मैंने आपको एक चीज बताई थी, या तो पीरियड के होंगे या फिर ग्रुप होंगे। वो सल्फर ऑक्सीजन में बता लीजिए कौन सा ज्यादा होगा, बताओ मेरे को कौन सा ज्यादा होगा। सल्फर ऑक्सीजन किस में आ रहे हैं, एक ग्रुप में आ रहा है सल्फर ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन पहले सल्फर पहले आएगा या बाद में आएगा, मैं बता रहा हूँ, पहले ऑक्सीजन फिर सल्फर आएगा, ठीक है। तो आपको पता होगा ग्रुप में जाते हैं तो अपन साइज देखते हैं, तो इन दोनों में देखना पड़ेगा भैया ए वाला ज्यादा है B से, कि इन दोनों में क्लियर हो चुका, क्या हो चुका है ना। उसके बाद में अपन जाएंगे कार्बन पे, यहाँ पे देखो दोनों जगह कार्बन है, दोनों जगह कार्बन आ रहे हैं, ठीक है। जब दोनों जगह कार्बन आएंगे तो मेरे को बताओ फिर अपन क्या देखते हैं, अपन देखते हैं इनका हाइब्रिडाइजेशन। तो इसका आएगा भैया sp2, ये वाला कार्बन है sp। तो sp और sp2 में कौन ज्यादा होता है, अब आपको पता होगा बहुत अच्छे से कि sp और sp2 में sp ज्यादा होता है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, D लिखूंगा, उसके बाद में क्या लिखूंगा, C लिखूंगा, ABDC। ये वाला आपका रूल होना चाहिए, मतलब आपका ऑर्डर बन जाएगा। क्या आपने तीनों की चीजें, आपने एसिडिक स्ट्रेंथ चेक करी क्या, कर ली, क्या आपने चीजें चेक करी क्या, कर ली। किस तरह से चीजें करेंगे, काम बनेगा आपका आराम से, है ना। चीजों को सोच समझ के काम करना होता है। अगला क्वेश्चन ले लो,
CH3CH2 NH2। ठीक है, इसके बाद में अपन क्या लिखेंगे, फोर्थ नंबर का लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, फोर्थ नंबर का यहाँ पे लिख देता हूँ CH3। ठीक है, ये तीन हो चुके हैं मेरे पास में। अब तीन में आपको बताना है कि आपको निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा कि भैया माइनस है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, हाइड्रोजन निकालेंगे, यहाँ से यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ से हाइड्रोजन निकालेंगे माइनस यहाँ पे आएगा, यहाँ से हाइड्रोजन निकालेंगे, यहाँ पे क्या बचेगा, NH बचेगा कि नहीं बचेगा, माइनस आ जाएगा। क्या सिंपल, मेरे को इतने बताओ, ये चीज़ समझ में आई कि आपको बिल्कुल आ चुकी। अब बताओ यहाँ पे सल्फर ऑक्सीजन नाइट्रोजन बचा, सल्फर ऑक्सीजन नाइट्रोजन बचा, क्या सल्फर ऑक्सीजन एक ग्रुप क्या आ रहा है और नाइट्रोजन ऑक्सीजन क्या आ रहा है, एक पीरियड क्या आ रहा है। तो सबसे पहले अपन क्या देखेंगे, सल्फर ऑक्सीजन में डिवाइडिंग करेंगे कि सल्फर ऑक्सीजन में कौन ज़्यादा बेटर रहेगा। तो आप बता देंगे भैया ए ज़्यादा रहेगा, उसके बाद में बी आएगा, उसके बाद नाइट्रोजन आएगा कि नहीं आएगा, आएगा, क्योंकि कहाँ पे आ रहा है आपको पता होगा भैया, ऑक्सीजन उस पर नाइट्रोजन आता है, सल्फर आता है। तो सबसे पहले अपन इसकी बात करेंगे, मान लीजिए ये पीरियड की बात हो रही है, तो पीरियड में अपन क्या देखते हैं, EN देखते हैं, तो EN ऑक्सीजन की ज़्यादा, तो देखो यहाँ से बी वाला है, ठीक है, बी वाला सी से ज़्यादा रहेगा। ठीक है, उसके बाद में ऑक्सीजन और सल्फर में बात करेंगे, क्योंकि एक ग्रुप में आ रहा है, तो ग्रुप में अपन क्या देखते हैं, साइज देखते हैं, ज़्यादा बड़ी साइज रहेगी, EN नहीं देखेंगे, क्या देखेंगे, साइज देखेंगे। अगर EN देखेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा आपका। यहाँ पे क्या देखते हैं अपन, साइज देखते हैं, साइज देखेंगे दोनों में किसकी ज़्यादा, सल्फर की, तो मैंने लिख दिया ABC। क्या ये वाला बिल्कुल क्लियर हो चुका है, आपका हो चुका। अगर मान लीजिए मैं बोलूँ आपसे कि यहाँ पे Ka की वैल्यू और Pk की वैल्यू को बताऊँ, तो मैं लिखूंगा Pk है, इसको लिखूंगा K है, K का मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ, इसकी ज़्यादा A की, उसके बाद में Pk का मतलब उसका उल्टा हो जाता है। ठीक है, सबसे कम Pk, सबसे कम Ka की वैल्यू मतलब सबसे उल्टा हो जाएगा। देखो Pk की वैल्यू ये वाली ज़्यादा है, ऐसा वाला चलेगा Pk में, ये वाला Kma वाला सेम है सही। तो K और Pk में आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना कि K किसकी वैल्यू होती है, Pk किसकी वैल्यू होती है। आप सिंपल समझ जाना कि K भैया आपको आगे वाली चीज़ें देखना है जो एसिडिक स्ट्रेंथ की सेम हुई होगी। क्या ये चीज़ समझ में आई, क्या ईजी है, क्या बिल्कुल ईजी है भाई, इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बहुत आसान है। कुछ क्वेश्चन और मैं कराता हूँ, कभी कभी आधा क्वेश्चन, जैसे मान लो मिनिमम Pk किसका है बताओ, मिनिमम Pk के क्वेश्चन आ रहा है। 4 ग्रुप देता हूँ मैं आपको, एक तो देता हूँ इथाइल OH, सेकंड देता हूँ मैं आपको ये वाला, थर्ड नंबर का मैं देता हूँ HOH, फोर्थ नंबर का देता हूँ मैं H3OOH। ठीक है, अब मेरे को बताओ कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है भैया मिनिमम Pk किसका है, सबसे कम Pk किसका है, सबसे कम Pk। यहाँ पे क्या बात करी थी अपन ने, देखो K सबसे ज्यादा इसका, Pk किसका, इसका, तो Pk भैया इधर आने पे कम हो रहा है क्या, मतलब जो सबसे ज्यादा एसिडिक रहेगा वो सब उसका सबसे कम Pk रहेगा नहीं रहेगा। अगर मैं बात करूँ K मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम किसकी है, तो आप बोलेंगे A की या C की, आप बोलेंगे C की। और मैं बोलूँ सबसे ज्यादा Pk किसका, आप बोलेंगे C की, और सबसे कम Pk किसका, A का, मतलब जो ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ वो सबका Pk होगा उसका वैल्यू। ठीक है ना, तो यहाँ पे मेरे को बताओ, यहाँ पे OH आ रहा है, यहाँ पे OH आ रहा है, यहाँ पे OH आ रहा है जल, है ना, यहाँ पे आ रहा है भैया HCOH, मतलब एसिड हो गया कि नहीं हो गया, एसिड। अब आपको पता है एसिड और अल्कोहल ले लेते हैं अपन, फिनोल ले लेते हैं, एसिडिक सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होती है, तो यहाँ पे एसिड आ रहा है, एसिड आएगा तो मेरे को बताओ इसका Pk मिनिमम होगा मैक्सिमम होगा, भैया सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ है, मतलब इसकी मैक्सिमम K होगा, तो मतलब Pk का होगा, Pk क्या हो जाएगा, इसका मिनिमम हो जाएगा, तो इसका आंसर ये वाला हो जाएगा। देखो कितना सिंपल आंसर है, बस आपने देखा और लगाया, बहुत आसान है, बहुत सिंपल है यार। इस तरह से करना, चीज़ों को समझना पड़ेगा, चीज़ों को भाई क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं बोल रहा हूँ। अगला क्वेश्चन ले लो, ऐसा क्वेश्चन कराऊंगा मैं एक और, COOH ले लिया मैंने, यहाँ पे मैं क्या लूँगा, COOH ले लिया मैंने, ठीक है, H हो गया। उसके बाद इसमें लिखना है आपको विच ग्रुप, ठीक है, यहाँ पे ग्रुप लगा लो, यहाँ पे ग्रुप कौन सा ग्रुप लगाना है, विच ग्रुप मिनिमम Pk है, सेम क्वेश्चन है, कौन सा ग्रुप होगा, 4 ग्रुप में देता हूं आपको। अब बताइए इन चारों ग्रुप में से कौन सा ग्रुप यहाँ पे लगाए अपन, कि देखो COOH आ रहा है, इसको छोड़ो, इस कौन सा ग्रुप लगाना है कि मिनिमम Pk होना चाहिए, मिनिमम Pk मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ मैक्सिमम होना चाहिए, K मैक्सिमम होना चाहिए, इनमें बताओ। तो भैया इसका OCH3 आ रहा है, मतलब इसको क्या बोलते हैं, OR बोलते हैं कि नहीं बोलते, बोलते हैं। यहाँ पे इसका प्लस I लगेगा, इसका प्लस I लगेगा, इसका क्या लगेगा, प्लस I लगेगा, OR का क्या लगता है, माइनस I लगता है। तो भैया जिसका माइनस I होगा वो तो एसिडिक होगा ही सही, यहाँ तो हो ही नहीं रहा, यहाँ तो प्लस I आ रहा है, तो इसका लग रहा है OR का, तो ये वाला ऑप्शन होगा, इसको लगाओ तब मिनिमम Pk मिलेगा, मतलब आपको एसिडिक स्ट्रेंथ क्या मैक्सिमम मिलेगी, तो इसको Pk की वैल्यू ये वाली हो जाएगी। Pk पूछ रहा है मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ मैक्सिमम पूछ रहा है, वो लगाना है आपको, उसकी मिनिमम Pk हो जाएगी। और मिनिमम Pk की बात ना करके मैक्सिमम Pk की बोले, तो मैक्सिमम Pk की बात कहाँ पे हो जाएगी, जिसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम होगी उसको ये वाला लगा देंगे अपन।
सिंपल है क्या, इस तरह से करो चीज़ों को, बहुत आसान आसान चीज़ें जो बिल्कुल ईजी वे में आपका हो जाएगा। इस चीज़ को लेकर बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, किसी भी चीज़ को लेकर आराम से हो जाएगा। ठीक है भाई, इसके बाद में आपका जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो इन्हीं चैप्टर्स के साथ में खत्म होता है। इतने सारे मैंने क्वेश्चन कराए, देखो भर भर के आपको क्वेश्चन करा दिए, सब कुछ समझाया मैंने, सब कुछ समझ में आपको आ भी गया होगा मेरे ख्याल से। इसके बाद में अपन क्या करते हैं, इसके बाद में अपन करते हैं बेसिक स्ट्रेंथ। क्या करेंगे, बेसिक स्ट्रेंथ। लेकिन बेसिक स्ट्रेंथ को मैं यहाँ ना पढ़ा के आपको आगे पढ़ाऊंगा, क्या करूंगा, आगे पढ़ाऊंगा, क्योंकि मतलब बेसिक स्ट्रेंथ तो एसिडिक स्ट्रेंथ होती क्या है कि जैसे आपका कोई सा इफेक्ट आएगा सभी के साथ में निकाल के देखते हैं, तो एसिडिक स्ट्रेंथ तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, -I की, और बहुत बेहतरीन तरीके से अपन समझ सकते हैं यहाँ पे। लेकिन अगर बेसिक स्ट्रेंथ को पढ़ेंगे ना तो आपका दिक्कत हो जाएगा, केवल एक ही जगह सीमित होकर रह जाएगा +I से। लेकिन बेसिक स्ट्रेंथ क्या होती है ना, मेजोमेरिक इफेक्ट वगैरह सब कुछ +M वगैरह होता है ना, उनमें सबसे कॉन्जुगेशन H वगैरह आएंगे, उन सबका मिक्सिंग करके अपन को उसको बेहतरीन तरीके से पढ़ाऊंगा मैं, क्योंकि उससे क्या होगा आपका कि बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, इन सबका मिक्सर होता है। मिक्सर होने के बाद में क्या हो जाएगा, आपको 3 जगह ना पढ़ के सिर्फ एक बार पढ़ना पड़ेगा। क्या 3 जगह पढ़ना चाहते हो या एक बार पढ़ना चाहते हो, मैं बोलूंगा एक जगह पढ़ना चाहिए, 3 जगह आप कंफ्यूज हो जाएंगे, कभी किसका ज्यादा हो रहा है, किसका कम हो रहा है, यहाँ पे कौन सा ग्रुप लग रहा है, तो चीजें आपकी खराब हो जाएगी। इसलिए मैं क्या करूंगा, बेसिक स्ट्रेंथ को बाद में पढ़ेंगे अपन, कब, जब तीनों इफेक्ट पढ़ लेंगे अपन, उसके बाद पढ़ेंगे। तो उसके बाद में उसको सोच लीजिए बेसिक स्ट्रेंथ आपका हो चुका है, मतलब बाद में मैं करा दूंगा। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक जो होने वाला है उसको बोलते हैं अपन, लिखना बहुत बेहतरीन टॉपिक है भैया, बहुत शानदार है, बहुत जान है पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसको बोलते हैं रेजोनेंस। क्या पढ़ेंगे अपन, रेजोनेंस पढ़ेंगे। रेजोनेंस की बात होने के आपको दिमाग में आ रहा होगा भैया रेजोनेंस क्या होता है, बहुत डिफिकल्ट होता है, बहुत सिंपल होता है। बाकी बच्चों को किसी को लग रहा होगा बहुत डिफिकल्ट है, किसी को लग रहा होगा बहुत सिंपल है, लेकिन आज पढ़ने के बाद में सब कुछ सिंपल हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। इस चीज को लेकर बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना। रेजोनेंस की बात करेंगे तो रेजोनेंस होता क्या है, रेजोनेंस कुछ भी नहीं होता भाई, सिंपल आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पाई बॉन्ड मिलेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, एक खाली कक्षा मिलेगा आपको, ऑर्बिटल मिलेंगे, मतलब आपको एक जेब में पैसा है, एक जेब में आपको खर्चा करना है, पैसा है तो खर्चा होगा, ऐसे करना है, मतलब इलेक्ट्रॉन को इधर से इधर ट्रांसफर करना पड़ेगा आपको, इलेक्ट्रॉन यहाँ का इधर गए, यहाँ का इधर गए, ऐसी चीजें चलेगी। बस आपको बस इतना ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करना रहता है चीजों का, बस सिंपल इतना करना पड़ेगा। इसके बाद रेजोनेंस में है ही नहीं कुछ, आपको मैं सब कुछ चीजें पढ़ाऊंगा। पढ़ाने के बाद मैं आपको एकदम ट्रिक दूंगा, एक छोटी सी ट्रिक दूंगा, बस आपको उससे क्वेश्चन करना, सारे क्वेश्चन उससे हिलेंगे आपके। ठीक है, पढ़ने वाली बात अलग होती है, पढ़ाने वाली बात अलग होती है, तो अपन पढ़ने वाले ज्यादा हैं पढ़ाने वाले से। ठीक है, तो मैं आपको वो चीज बताऊंगा जो चीज देख के आपका सब कुछ क्वेश्चन आराम से हो जाएगा, क्योंकि वो क्वेश्चन खुद से बनाने पड़ते हैं, मतलब वो ट्रिक खुद से बनानी पड़ती है। तो मैं भी तो बना सकता हूँ ना, तो मैंने आप लेके बनाई है, आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन उसके पहले कुछ नॉलेज ले लेते हैं अपन, कुछ पढ़ते हैं चीज़ों को। तो सबसे पहले रेजोनेंस में एक छोटा सा पॉइंट है वो डालना, क्या डालेंगे, कॉन्जुगेशन, कि भाई कॉन्जुगेशन होता क्या है। कॉन्जुगेशन क्या है, कुछ नहीं होता, कॉन्जुगेशन पार्ट है रेजोनेंस का। ठीक है, रेजोनेंस कौन सा जो कंपाउंड है, कौन सी चेन है वो शो करेगी, उसके पहले आपको कॉन्जुगेशन देखना पड़ता है। कॉन्जुगेशन का मतलब कुछ भी नहीं होता, हल्का सा होता है। जैसे मान ली OH ले लिया मैंने, OH से हाइड्रोजन को हटाना कॉन्जुगेशन कहलाता है भाई, माइनस+ लगाना कॉन्जुगेशन कहलाता है, मतलब हाइड्रोजनों को हटाते रहते हैं ना, वो कॉन्जुगेशन होता है। वैसा कुछ भी नहीं होता, कॉन्जुगेशन सिंपल है, बहुत आसान है, ये भी पार्ट है रेजोनेंस का, मतलब ये नाम दे दिया मैंने, तो रेजोनेंस ही सिंपल है ना। अब कॉन्जुगेशन में मैं क्या करूंगा, आपको 5-6 लाइन लिखाऊंगा जो थ्योरेटिकल है, थ्योरेटिकल जो लाइन लिखाऊंगा उनको याद करना आप अच्छे से, उससे बेस में आपको मैं उसी बेस पे कंसेप्ट से उनको समझाऊंगा अच्छे से, एक एक चीज कर करके। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर 1 पे क्या डालेंगे अपन, नंबर 1 पे डालना कि द मोमेंट, कॉन्जुगेशन क्या कहलाता है। मैंने आपसे क्या बोला था, मैंने सिंपल आपसे कुछ भी नहीं बोला था कि ये वाला एक ऑर्बिटल है, ये 2 ऑर्बिटल है। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन है, इसमें खाली है, यहां से इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे कि नहीं जाएंगे, क्या इधर से आएंगे कि इलेक्ट्रॉन, यहां तो खाली है। ठीक है, खाली रहेगा ना बिल्कुल। सपोज करो अगर मान लीजिए मैं कहता हूं आपसे, क्या कहता हूं कि भैया ये वाला ऑर्बिटल है आपके पास में, ठीक है, ये वाला ऑर्बिटल है। ठीक है, सिंपल आया आपको बात समझ में, कि इस इलेक्ट्रॉन को आप इधर डोनेट करिए, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करिए, तो आपके दिमाग में क्या आएगा, भैया ऑर्बिटल तो है लेकिन इस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, क्या डोनेट करे। मैंने कहा ठीक है भाई, ये इलेक्ट्रॉन मैंने आपको दे दिया, ठीक है, मैंने आपको इलेक्ट्रॉन दे दिया, अब इनको डोनेट करो। फिर आप डोनेट करने के लिए जाएंगे, फिर यहाँ आके पहुंचेंगे कि भैया इलेक्ट्रॉन भी अपने पास में है, इनको मैं डोनेट करने भी आ चुका, लेकिन डोनेट किसको करूँ, यहाँ लेने वाला कोई यही नहीं। जब कोई लेने वाला ही नहीं रहेगा तो फिर तो मतलब क्या रहेगा, करूंगा ही नहीं मैं, सिंपल, किसको डोनेट करूं। फिर मैंने बोला कि ले भैया यहाँ पे तेरे को मैंने ऑर्बिटल दे दिया, फिर आपकी पूरी बात बनेगी कि यहाँ पे ऑर्बिटल था, यहाँ भी ऑर्बिटल है, इसके पास इलेक्ट्रॉन है, इसके पास में एम्प्टी ऑर्बिटल है, मतलब वैकेंट ऑर्बिटल है, तो ये वाले लोन पेयर या इलेक्ट्रॉन जो यहाँ इसको मैं दे सकता हूँ, बिल्कुल दे सकता हूँ, इसके कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लीजिए मैं यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन भर देता हूँ, तो आप मेरे को बताओ कि यहाँ से डोनेट करेंगे क्या, आप बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। कैसे करेंगे, इसके पास तो पहले से भरा हुआ है भाई, ये कहाँ से लेगा,
जब जगह ही नहीं है तब तभी तो लेगा ना, एक के पास है, एक के पास लेने की जगह हो तभी तो दे पाएगा। इसलिए बोलना कि ये वाली चीज़ है जिसमें अगले वाला चीज़ आपको समझ में आया, तो बस इसी पे चलेगा आपका पूरा रेजोनेंस और आपको चीज़ें समझ में आएगी। लिखना क्या लिखेंगे, अब ये चीज़ लेकर रहा हूँ, द मोमेंट, इसको टी लिख लेना ना, द मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या, द मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन वन ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल से दूसरे में, वन ऑर्बिटल टू अनोदर ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में। सेम चीज मैंने आपको समझाई, ये वाली ये वाली ये वाली, ठीक है ना। एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग करना क्या कहलाता है, कॉन्जुगेशन कहलाता है। बस इतना ध्यान रख लेना, ये लाइन है, ठीक है, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में लिख लेना कि भैया जो कॉन्जुगेशन है ये क्या करता है, ये क्या करता है, प्रोवाइड स्टेबिलिटी। अब आपको पता होगा सही, क्या पता होगा कि जैसे मान लीजिए किसी के पास में C+ है, मतलब इसका वैकेंट ऑर्बिटल है, ये इलेक्ट्रॉन लेगा, इलेक्ट्रॉन लेके क्या करेगा, न्यूट्रल होना चाहेगा, न्यूट्रल होना चाहेगा मतलब ये क्या करेगा, स्टेबिलिटी गेन करेगा। तो देखो इलेक्ट्रॉन देगा तो उसके पास में जगह लेने की, मतलब न्यूट्रल होना चाहेगा, मतलब अपना ऑक्टेट बनाना चाहेगा या कुछ भी करेगा, लेकिन वो क्या स्टेबल गेन करेगा कि नहीं करेगा, स्टेबिलिटी गेन करेगा, मतलब स्टेबल होगा कि नहीं होगा, होगा। तो वही लाइन लिखाइए कि भैया कॉन्जुगेशन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है इधर उधर से, तो सिंपल है भैया स्टेबिलिटी गेन करेगा। तो सिंपल भाषा में लिख लेना प्रोवाइड स्टेबिलिटी। प्रोवाइड स्टेबिलिटी कौन करता है, कॉन्जुगेशन है ना, तो यहाँ पे लिख लेना प्रोवाइड स्टेबिलिटी। सिंपल 2-3 लाइन से बता रहा हूं मैं आपको। उसके बाद अगला लिखो कि क्या लिखेंगे अपन, एटम, जो भी इस पार्ट में भाग लेगा, ऐसे तो ना ऑर्बिटल जाएंगे, ऑर्बिटल नहीं जाएंगे ना, कोई सा एटम होगा उसके ऑर्बिटल होंगे, उसके इलेक्ट्रॉन होंगे जो ट्रांसफर करने जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा ध्यान रखना, जो भी एटम, ठीक है, जो भी एटम लिखो, एटम विच आर पार्टिसिपेटिंग है ना इन कॉन्जुगेशन, मतलब जो भी पार्टिसिपेट करेगा कॉन्जुगेशन में, तो उनका याद रख लेना हमेशा क्या रखेंगे, मस्ट बी क्या होता है वो कौन सा होता है, मस्ट बी प्लेनर होना चाहिए, प्लेनर या लीनियर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, या तो प्लेनर हो या लीनियर हो, ठीक है। अब प्लेनर की बात हो रही है तो भैया उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होना चाहिए, लीनियर की बात हो रही है तो sp होना चाहिए। तो आप क्या रखेंगे कि भैया उनका हाइब्रिडाइजेशन देख लेना आप, sp2 या sp होना चाहिए, क्या sp2 या sp होना चाहिए, हमेशा क्या रहेंगे, या तो sp या sp2, मतलब प्लेनर या लीनियर रहेंगे। जो भी पार्ट में भाग ले रहा है, जो भी एटम होगा जो इलेक्ट्रॉन को इधर उधर से कर रहा है, उनका जो हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए वो क्या होगा, sp2 होगा या sp होगा। दोनों का sp2 हो सकता है, दोनों का sp हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन sp2 या sp होना चाहिए, ठीक है। या तो प्लेनर हो या लीनियर हो, ऐसा नहीं कि sp3 वगैरह कुछ भी आ रहा हो, sp3d2 वगैरह आ रहा हो, नहीं, बस इतना ध्यान रखना कि इनका सिंपल है, इसी बेस पे चीजें चलेगी आपकी बिल्कुल प्लेनली। उसके बाद में लिखो p और d ऑर्बिटल शुड बी प्रेजेंट, ठीक है। क्या p ऑर्बिटल और d ऑर्बिटल क्या होना चाहिए, प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। ये लाइन से आपको समझ में आएगी कि बहुत आसान से, p कौन से होते हैं, ऐसे होते हैं, ठीक है, और d कौन से होते हैं, बस ये लाइन है, थ्योरी, इनको समझ लेना, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बस इतना कर लेना, ठीक है। इतना समझ में आया होगा आप लोगों को। एक लाइन और लिखो कि दूज एग्जासेंट है ना, जो एटम, ठीक है, जो एटम भाग लेंगे ना, ठीक है, जिसमें शिक्षण में लेंगे कॉन्जुगेशन में, जो एटम भाग ले रहे होंगे, दोज एडजासेंट ही बोलते हैं ना, एडजासेंट, दोज एडजेसेंट एटम मस्ट बी, ये वाली लाइन लिखना, ये लाइन क्या बोलती है, दोज एडजेसेंट एटम मस्ट बी, क्या मस्ट बी हैज, क्या करना चाहिए, मस्ट बी हैज पैरेलल p और d ऑर्बिटल, मतलब जिनके जो p ऑर्बिटल होंगे वो क्या रहना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए, तो ऐसे या ऐसे या ऐसे या ऐसे, मतलब पैरेलल होना चाहिए। ऐसा तो नहीं कि एक इधर जाएगा एक इधर जाएगा, प्लेन अलग हो जाए, नहीं, पैरेलल होना चाहिए। मैंने एक लिखा है यहाँ पे, क्या लिखा है भाई, पैरेलल हो तभी काम चलेगा, वरना नहीं चलेगा। अगली लाइन लिख लो कि इन द, अभी मैं समझाऊंगा, अभी लाइन लिखो बस, इन द कॉन्जुगेशन, ये थ्योरी जो आप बाद में पढ़ेंगे समझ में जाएगी आपको, मैं कंसेप्ट सिखा दूंगा, फिर आपको दिक्कत आएगी रिवीजन के टाइम पे, इसलिए मैं थ्योरी लिखा रहा हूँ, जो मैं कंसेप्ट सिखाने वाला हूँ आगे। इन द कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर कैन कन्वर्ट, यहां लिखो पाई बॉन्ड टू LP,
लोन पेयर समझते हो आप? लोन पेयर मतलब आप पाई बैंड को लोन पेयर में कर दो, लोन पेयर को किस में कर दो? पाई बॉन्ड में कर दो। भैया रेजोनेंस की जो स्ट्रक्चर बनेगी, आपके कॉन्जुगेशन जो स्ट्रक्चर बनेगी, उसमें ध्यान रखना कि जो हमारे पाई बॉन्ड होंगे, पाई बैंड को लोन पेयर में बदल सकते हैं, लोन पेयर को किसमें? पाई बॉन्ड में बदल सकते हैं। आपको पता होगा सिंपल कि भैया पाई बॉन्ड कौन सा होता है? ऐसा होता है, ठीक है। ऐसा होता है कि नहीं होता? दो। तो यहाँ पे एक पाई बॉन्ड में या फिर एक बॉन्ड में कितने? दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे। दो इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोलते हैं? लोन पेयर बोलते हैं। तो भैया इसको अपन लोन पेयर लिख दे या फिर लोन पेयर को पाई बॉन्ड भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। इतना कर लेना, कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आएगी। अगर मान लीजिए और लाइन लिख लो कि दो स्ट्रक्चर आपको बनेगी, क्या बनेगी? दो स्ट्रक्चर बनेगी, तो उन स्ट्रक्चर को सेपरेट कैसे करते हैं अपन? ऐसे करते हैं, इस लाइन से। ये लिख लेना, ए वाली लाइन, इस लाइन को मतलब दो स्ट्रक्चर बनती जाएगी तो स्ट्रक्चर के बीच में ऐसा वाला लगाना पड़ेगा, डबल हेडेड एरो बोलते हैं इसको। डबल हेडेड क्या बोलते हैं? एरो बोलते हैं। दो हेड है इसके, दो एरो है, इस तरह से बनेगी ये वाला लगाना पड़ेगा आपको। ये सिंपल बात है, ये समझाने की बात, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी मेरे ख्याल से तो, ठीक है। सिंपल है बिल्कुल। हमेशा वो याद रख लेना, कोई सी स्ट्रक्चर बनेगी तो उसका जो सिग्मा रहेगा, सिग्मा बॉन्ड लिख लेना इसको, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड रिमेन सेम। स्ट्रक्चर में क्या हो जाएगा? सिग्मा बॉन्ड जो रहेगा वो बिल्कुल सेम रहेगा, मतलब पाई बॉन्ड बदलेगा, लोन पेयर बदलेगा, पाई बॉन्ड के वेकेंट से इन चीज़ों में चलेगी, लेकिन जो सिग्मा बॉन्ड रहेगा ना, कोई सा मॉलिक्यूल या एटम में या फिर कोई सा भी जो कंपाउंड मिलेगा उसमें सिग्मा बॉन्ड हमेशा सेम रहेगा। बस ये लाइन्स थी, इनको ध्यान रख लेना, बस छोटी छोटी लाइन है कि भैया इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाएगा, बस इतना ध्यान रखना कि आपको इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, वेकेंट मिलना चाहिए, उसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा, इस तरह से करना, ठीक है। कभी कभी क्या आ जाएगा? पाई बॉन्ड लोन पेयर आ जाएगा, तो इनको कन्वर्ट करना रहेगा, बस इतना ध्यान रखना, जिसमें आपका काम हो जाएगा, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना। इसके पहले अपन इनको जो पूरा रेजोनेंस है, कॉन्जुगेशन है, इसको अपन 6 पार्ट में पढ़ेंगे। कितने? 6 पार्ट में। मैं आपको 6 टाइप के अलग अलग बताऊंगा। आपको मिलता हुआ कॉन्जुगेशन या फिर रेजोनेंस की बात होती है तो रेजोनेंस, भैया इसमें पूछते हैं कि इसमें कौन सा वाला रेजोनेंस होगा या फिर होगा भी नहीं होगा। बच्चों को क्या लगता है? एक सिंपल याद रहता है उनको, क्या रहता है? पॉजिटिव, सिंगल, डबल, ऐसा ध्यान रखता है। वो क्या करते हैं? पॉजिटिव तो यहाँ कर देंगे, पाई को यहाँ कर देंगे, ऐसे करते रहते हैं वो, ठीक है। पॉजिटिव को क्या करेंगे? इधर कर देंगे, इसको कर देंगे, सेम ये वाली चीज़ें उनको याद होती है पूरे रेजोनेंस में, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये भैया 6 टाइप से होता है। सबसे मेन ये वाला, ये क्वेश्चन यहाँ से आता है, मैक्सिमम क्वेश्चन आता है, ठीक है। माइनस आ जाए, डॉट आ जाए, ठीक है, इनसे आता है। लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ध्यान क्या रखना पड़ेगा? बहुत सिंपल भाषा में याद रखना पड़ेगा कि भैया ये 6 टाइप का होता है। 6 टाइप में आपको बताऊंगा, बेसिक चीज़ें बताऊंगा 6 टाइप की। उसके बाद में आप क्वेश्चन करना, मल्टीपल जाने कितने क्वेश्चन करेंगे, हर क्वेश्चन आपका बन जाएगा आसानी से, ठीक है। तो सबसे नंबर 1 पे क्या डालेंगे अपन? केस 1, केस फर्स्ट डालेंगे कि भैया रेजोनेंस अपना कॉन्जुगेशन बोलते हैं उनको, वो कितने टाइप का होता है, ठीक है। तो मैं बोलूंगा 6 टाइप के में यहाँ पे पार्ट मिलते हैं आपको, 6 टाइप के आपको मिलेंगे। उसमें से फर्स्ट टाइप का मैं बता रहा हूँ। फर्स्ट टाइप कौन सा होगा? इंपॉर्टेंट है। कैसे होगा या तो आपके पास में क्या मिलेगा? पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड के साथ में क्या मिलेगा? एक सिग्मा बॉन्ड। क्या मिलेगा भाई? पाई, सिग्मा, और यहाँ पे क्या मिलेगा? पॉजिटिव, ठीक है। लेकिन आज से अपन एक ध्यान रख लेना कि भैया मैं पॉजिटिव नहीं बोलूंगा, इसको पॉजिटिव नहीं बोलूंगा, क्या बोलूंगा मैं? इससे चलूंगा, वेकेंट। ये वाला रॉन्ग कंसेप्ट है आपका। मैं आगे क्वेश्चन कराऊंगा आपको, एक क्वेश्चन करके, और आपको बता दूंगा कि भैया देखो पॉजिटिव आ रहा है, फिर भी वहां पे कॉन्जुगेशन या फिर रेजोनेंस नहीं हो रहा होगा। क्यों नहीं हो रहा होगा? क्योंकि आपको तो पता है कि भैया पाई सिग्मा आएगा, पाई सिग्मा पॉजिटिव आएगा तो वहां पे होता है। लेकिन मैं आपके क्वेश्चन को, आपकी जो थॉट थी उसको रॉन्ग कर दूंगा। कैसे कर दूंगा? क्योंकि ये वाला कंसेप्ट गलत है। पाई सिग्मा और पॉजिटिव कभी भी नहीं बोलते, उसको क्या बोलते हैं? पाई सिग्मा वेकेंट। क्या बोलते हैं? पाई सिग्मा वेकेंट। ये वाला वेकेंट है ना, वेकेंट ऑर्बिटल पड़ा हुआ है ना, तो इसको बोलते हैं पाई सिग्मा वेकेंट, ठीक है। इसको लिखने का तरीका अलग हो सकता है। देखो पाई में कितने बॉन्ड होते हैं? 2 बॉन्ड होते हैं ना। पाई बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड कहलाएगा। तो ऐसे भी तो पाई ना लिख के ऐसे लिख दे, पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, उसके बाद में वापस से वेकेंट, वेकेंट दिखा दे। कभी कभी आ जाएगा 3 बॉन्ड आ जाए, यहाँ पे तो पाई बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड है, लेकिन पाई बॉन्ड तो है ना, पाई बॉन्ड आ जाए, एक सिंगल आ जाए, यहाँ पे ऐसा आ जाए, ठीक है। 3 तरह से आपको बता सकते हैं, तो इनको समझ लेना। इनको लिखने का तरीका अलग होता है। बच्चों को क्या ध्यान होता है? वो क्या करते हैं? केवल पाई, सिग्मा, और यहाँ पे क्या देखते हैं? पॉजिटिव। लेकिन पॉजिटिव नहीं, वेकेंट ऑर्बिटल देखना है। मैंने यहाँ पे प्लस नहीं लगाया, वेकेंट तो है, वेकेंट में हमको इलेक्ट्रॉन डालने पड़ेंगे। मैंने क्या बोली थी कि एक के पास में क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, एक पास में वेकेंट होना चाहिए, तो भैया इलेक्ट्रॉन जाएगा। पॉजिटिव का मतलब भी वही होता है, लेकिन वहां से कहीं कहीं बता दूंगा मैं आपको, दिक्कत हो जाएगी। तो इनको लिखने का तरीका ऐसे हो सकता है, क्योंकि यहाँ भी पाई बॉन्ड है, यहाँ भी पाई बॉन्ड है, तो अपन ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। क्या 2-3 चीजें आपको समझ में आई? क्या समझ में आई होगी तो मेरे को बताओ, क्या बताएंगे आप? सिंपल बताएंगे, क्या बताएंगे? चलो क्वेश्चन करो। क्वेश्चन क्या बोलता है? जैसे मैं क्वेश्चन करा रहा हूं आपको, CH2 CH, ठीक है, CH2 प्लस CH2 CH, CH2 2 टाइप का करा दिया मैंने आपको, ठीक है ना। ये वाला क्वेश्चन कराया मैंने। ये वाला क्वेश्चन कराने के बाद में मेरे को इतना जवाब दो आप, क्या जवाब दो कि आपकी जो पहली शर्त थी क्या वो फुलफिल हो रही है? क्या मैं बोलूँगा फुलफिल हो रही है। मेरे पास में क्या आ रहा है? पाई आ रहा है,
सिग्मा आ रहा है, पाई सिग्मा आ रहा है, उसके बाद में पॉजिटिव आ रहा है। पॉजिटिव आ रहा है, क्या मैं इसको सही कर दूं, क्या मैं इसको क्लियर कर दूं क्या, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है तो मैं इसको सही कर दूंगा क्या, आपका कंसेप्ट तो यही बोलता है हाँ भाई कर दो कर दो। तो मैं क्या बोलूंगा कि भैया यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है, मतलब देखो कार्बन है 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड बन रहा है, एक वेकेंट खाली है, प्लस क्या दिखा रहा है, प्लस क्या दिखा रहा है कि वेकेंट ऑर्बिटल है, लेकिन अपन को पॉजिटिव देख के काम नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे क्या रखो, वेकेंट रखो, ठीक है, वेकेंट ऑर्बिटल लेके नहीं है, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ यहाँ पे होगा, होता है तो कैसे करते हैं, जब भी आप स्ट्रक्चर बनाएंगे, स्ट्रक्चर बनाते हैं तो क्या करते हैं, ये वाली एरो लगाते हैं, ये वाली एरो लगा के आप क्या करेंगे, कभी भी देखना सीखना चीज़ों को, आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनानी है तो आप क्या करेंगे, सिंपल एक जो ये सिग्मा बॉन्ड के साथ में सेम ऐसी स्ट्रक्चर बना देंगे सिग्मा बॉन्ड के साथ में, ठीक है। मैंने सिग्मा बॉन्ड के साथ में ये वाली CH2 सेम ये वाली चीज़ बनेगी नहीं बनी बताओ मेरे को, ये वाली चीज़ बनेगी या नहीं बनेगी मेरे को इतना बताओ, आप सिंपल बताओ। उसके बाद में अपन को करना क्या होता है, अपन को कुछ नहीं करना, पाई बॉन्ड होते हैं, लोन पेयर होते हैं, इनको कन्वर्ट करना रहता है, ठीक है ठीक है। कैसे करेंगे कन्वर्ट, तो भैया कन्वर्ट करने का रूल इतना सा है, क्या होता है हमेशा ध्यान रखना, पाई आ रहा है बीच में सिग्मा बॉन्ड, हमेशा मैंने क्या बोला सिग्मा बॉन्ड रिमेन सेम रहेगा, सिग्मा बॉन्ड में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। परिवर्तन किस किस में आएगा, परिवर्तन आएगा ये वाला जो वेकेंट है और ये वाला जो पाई बॉन्ड है, ठीक है। इन दोनों में क्या करना था, इनको इंटर कन्वर्ट करना रहता है, इंटरचेंज करना होता है, इधर का इधर का इधर करना होता है, बस कुछ भी नहीं होता, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। कैसे है मैं बताता हूं आप लोगों को, क्या बताऊंगा कि देखो ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन यहां पे है कि नहीं, पाई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए मैं इस वाले पाई इलेक्ट्रॉन को, इस पाई इलेक्ट्रॉन को मैं यहाँ पे कन्वर्ट कर देता हूँ, यहाँ पे कन्वर्ट करूंगा तो बताओ यहाँ पे CH2 पे क्या प्लस आएगा कि नहीं आएगा। देखो अभी कितने बॉन्ड है, कार्बन पे 2 बॉन्ड है, H से 2 बॉन्ड है वाले 4 बॉन्ड है, 4 में से मैंने 1 इलेक्ट्रॉन हटा दिया, इसका हटाने के बाद 4 इलेक्ट्रॉन में से 1 इलेक्ट्रॉन मैंने हटा दिया, क्योंकि कार्बन का तो एक ही जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं इस बॉन्ड में, लेकिन एक कार्बन का इधर का एक इधर का है, तो आप बोलो यहाँ से 4 इलेक्ट्रॉन में कितने बचे, 3, तो एक खाली हो गया क्या, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, जो स्ट्रक्चर बन रही है यहाँ पे प्लस लिख दूंगा, ठीक है। यहाँ पे प्लस हो गया, ये इलेक्ट्रॉन इस पे आ रहा है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो इसमें यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, माइनस लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा बताओ मेरे को, माइनस मैंने लिख दिया। उसके बाद मेरे को बताओ यहाँ पे CH2 में क्या हो जाएगा, प्लस का प्लस आएगा कि नहीं आएगा, मेरे को बताओ, ये प्लस का प्लस आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत है क्या, ये क्लियर बात हो चुकी है आपकी, हो चुकी। इसके बाद में इस समझाने की, इसको मैं बताऊं आपको समझाने का, इंटरमीडिएट बोलते हैं इसको, तो ये वाली स्ट्रक्चर आपको आगे नहीं लिखनी है, तो मैं समझाने के तरीके बता रहा हूं। इसके बाद बताओ जो मेन फाइनल बनेगी वो फाइनल क्या बनेगी, क्योंकि यहाँ तो प्लस माइनस करा है, लेकिन अपने को क्या बनाना है, ये वाली चीज़ करनी है। इसमें क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा, देखना भी ये वाला यहाँ आ जाएगा, ये वाला पाई यहाँ आ जाएगा, जिसमें आपका बन जाएगा। हमेशा ध्यान रखना आप, ये दोनों चीज़ें रहेगी, इनको कन्वर्ट कर देना, जिसमें आपका काम हो जाएगा। ये बिल्कुल स्टार ट्रिक है। देखो ये वाला यहाँ, ये वाला यहाँ आएगा, तो ये कैसे आएगा ये तो मेरे को याद है, लेकिन मैं आपको बिल्कुल कंसेप्ट सिखाऊंगा। कंसेप्ट क्या सिखाऊंगा, देखो मेरे को बताओ, यहाँ पे मैंने क्या लिखा, CH2 CH सेम बना रहा हूँ सिंगल बॉन्ड के साथ में, CH2 ये वाला हो गया भाई मेरे पास में। हाँ मेरे को बताओ कि यहाँ पे ये वाला जो चीज़ मैंने बताया, पाई इधर जाएगा, पॉजिटिव इधर आएगा, कैसे आएगा, सिंपल बताना मेरे को। क्या बताऊंगा मैं, सिंपल बता रहा हूँ ना, समझना चीज़ को कि ये बीच वाला इसको हटाना पड़ेगा। यहाँ पे क्या लोन पेयर है कि नहीं, मेरे पास में माइनस लग रहा है, लोन पेयर है कि नहीं, लोन पेयर कैसे होगा बताओ मेरे को, लोन पेयर होगा कि नहीं होगा, लोन पेयर है 2 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं, 2 इलेक्ट्रॉन से, तो मेरे को बताओ क्या करना पड़ेगा अपन को, सिंपल बताओ। सिंपल क्या बताएंगे कि देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है, प्लस का मतलब 2 कार्बन, एक कार्बन ये वाला, 2 हाइड्रोजन, एक इधर हाइड्रोजन, यहाँ पे वेकेंट है, यहाँ पे लोन पेयर है, मतलब माइनस वाला है, तो मैं क्या करूँगा, ये वाला जो माइनस है ये वाला इसके पास इलेक्ट्रॉन दूंगा, ए वाला इसके पास इलेक्ट्रॉन दूंगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन दूंगा, मतलब पूरा माइनस, मतलब पाई बॉन्ड दूंगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा बताओ। अभी क्या प्लस हटा कि नहीं हटा मेरे को बताओ, प्लस हटा कि नहीं हटा, कार्बन के पास में कितने बॉन्ड बनाना चाहिए, 4, 2 हाइड्रोजन 2 2 4 हो गया। इसके वाले के देखो, एक हाइड्रोजन एक इधर बन रहा, 2 इधर 4 बराबर हो गए, बराबर हो गए कि नहीं हो गया, हो चुके बराबर, बिल्कुल बोलो। इसके 4 बॉन्ड हो चुके, इसके 4 बॉन्ड हो चुके, फिर इसके देखो इस वाले कार्बन के 2 बॉन्ड और एक वाला सिंगल बॉन्ड, मतलब 3 बन रहे, मतलब अभी एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो जो ये वाला प्लस था, ये वाला प्लस में कहाँ पे, यहाँ पे लगा दूंगा। अब बताओ बिल्कुल सेटिस्फाई कर रही कि नहीं कर रही, वैलेंसी कार्बन की 2 और 1 3, एक प्लस आ गया, मतलब वेकेंट आ गया कि नहीं, ये वाला हो गया। तो आपने क्या करा, बस इसको इंटरचेंज करा, कन्वर्ट करा, इसमें आपका काम हो गया कि नहीं हो गया, हो चुका। क्या आप कर पाएंगे, बहुत ईजी है क्या, बहुत ईजी होगा मेरे ख्याल से। तो ये वाला क्लियर कर लिया आपने बिल्कुल आसान तरीके से। क्या मैंने क्या चीज़ बोली थी कि ये वाला इधर आएगा, ये वाला इधर आएगा, कि आया कि नहीं आया, देखो ये वाला इधर, ये वाला इधर, ये वाला देखो, ये वाला प्लस यहाँ पे आ गया, माइनस आ गया। इस तरह से बनती रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, या फिर इसको कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर बोल दो आप, कुछ भी। समझ में आई कि नहीं आई, आपको नहीं आई होगी तो मैं अगला क्वेश्चन कराता हूँ। चलो इस वाले क्वेश्चन करो, ये वाला पॉजिटिव।
पहले सबसे पहले अपन क्या देखेंगे, पहले अपन देखेंगे कि अपनी जो बेसिक नीड है पाई सिग्मा वेकेंट, या फिर आपके ख्याल से बोलो ये वाला प्लस पाई सिग्मा प्लस ये वाली है ना। तो देखो पाई आ रहा है, सिग्मा आ रहा है, प्लस आ रहा है, ठीक है, प्लस आ रहा है ना बिल्कुल। तो क्या यहाँ पे मेरे को बताओ क्या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पे होगी या नहीं होगी, मेरे को बताओ आपके ख्याल से। देखो पाई सिग्मा पॉजिटिव आ रहा है, मैं बोलूंगा बिल्कुल राइट होगी भैया, अपनी नीड हो रही है बिल्कुल फुलफिल। उसके बाद में अपन क्या देखेंगे, इलेक्ट्रॉन देते हैं। इलेक्ट्रॉन कैसे देना होगा आपको पता होगा ना, यहाँ से इलेक्ट्रॉन है, एक पास में वैकेंट होना चाहिए। मेरे ख्याल का था ये, तो आपका क्वेश्चन था कि पाई सिग्मा पॉजिटिव। अब मैंने क्या बोला आपसे कि पाई सिग्मा और वैकेंट ऑर्बिटल पे ध्यान दो, वैकेंट पे ध्यान दो, तो वैकेंट पे ध्यान देंगे तो आपका काम बन जाएगा, गारंटेड बता रहा हूं किसी भी चीज को लेके। तो मेरे को इतना बताओ सिंपल, क्या बताएंगे आप कि मेरे को इतना बताओ आप, क्या कार्बन है, पाई बॉन्ड है, सिग्मा है, प्लस आ रहा है। अब मेरे को बताओ इसके पास में इलेक्ट्रॉन है कि नहीं, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पड़े हुए हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन है क्या लेने वाले के पास में। अपन कैसे करना है, 1 से 3 करना है, 1 से 3 करना है ना, 3 का 1, 1 का 3, इधर से इधर, इधर का इधर। तो मेरे को इतना बताओ क्या इसके पास इलेक्ट्रॉन है, हाँ, क्या इसके पास लेने के लिए जगह है। देखते हैं नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता, 3 बॉन्ड बनाता, 3 हाइड्रोजन, एक ही वाला इधर जुड़ा हुआ है। बताओ मेरे को, ये वाला इधर जुड़ा हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है। देखो 4 बॉन्ड बन रहे हैं, 4 बॉन्ड बन रहे हैं, ठीक है। ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है कि नहीं हो रहा, 8 हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। अगर मैं यहाँ पे कर दूंगा नाइट्रोजन माइनस वाला तो 10 हो जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन बनेंगे कि नहीं बनेंगे। बताओ 5 बॉन्ड बनाएगा कि नाइट्रोजन नहीं बनाएगा, बिल्कुल भी नहीं बनाएगा भाई। तो मेरे को बताओ यहाँ पे क्या वैकेंट ऑर्बिटल है क्या, बिल्कुल भी नहीं है। पॉजिटिव तो है लेकिन वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। तो मैंने ये चीज बताई थी कि वैकेंट ऑर्बिटल देखना पड़ेगा, इसका मतलब ये वाला रोंग है, यहाँ पे नहीं होगा। क्लियर बात है, नाइट्रोजन नहीं, नाइट्रोजन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है क्या भाई, कंप्लीट भरे हुए ना इसके पास में। तो फिर बताओ वैकेंट ऑर्बिटल जब होंगे ही नहीं तो मेरे को बताओ क्या होगा, क्या जगह नहीं, कैसे आएगा, प्लस माइनस का कन्वर्ट होगा ही नहीं। इसलिए प्लस को भूल जाना, वैकेंट चीज देखना वहां पे। ये वाला क्वेश्चन आपने जो बना रखी थी अपने दिमाग में वो निकाल दी मैंने, ठीक है, ये वाला रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद बात करो मैं इसकी CH3 की, CH की, CH की, CH2 की। बताओ मेरे को सिंपल भाषा में बताना, क्या बताएंगे आप कि यहाँ पे कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा, बताओ आप। ये वाला प्लस मैंने यहाँ पे लगा दिया, आप बताओ मेरे को, ठीक है। कभी मैं प्लस लगाऊंगा नहीं, तब भी आप देख लेना। अब बताओ आपकी जो नीड है फुलफिल हो रही है कि यहाँ पे, इसको मत देखो, यहाँ पे नहीं आ रहा, यहाँ देखो ना पाई आ रहा है, पाई आ रहा है, सिग्मा आ रहा है, पाई सिग्मा पॉजिटिव, मतलब वैकेंट ऑर्बिटल आ रहा है कि नहीं आ रहा। देखो कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है। देखो 2 बॉन्ड बन रहे हैं, 3 बन रहे हैं, मतलब वैकेंट ऑर्बिटल है। तो पाई सिग्मा वैकेंट, क्या आपकी जगह बन रही है, बन रही है बिल्कुल। क्या इसमें होगा, क्या होगा, बिल्कुल होगा। कैसे होगा, सेम चीज में बना देता हूँ, CH3 CH2 बना दिया मैंने। अब बताओ मेरे को कैसे चीज़ें चलेगी कि ये वाला जो पाई बॉन्ड है वो यहाँ पे चला जाएगा, और ये वाला जो इधर है ये किस पे चला जाएगा, मेरे को बताओ ये किस पे चला जाएगा, ये वाला पॉजिटिव वाला उधर चला जाएगा उल्टा, ठीक है, सेम चीज़ है ना। तो मेरे को बताओ यहाँ पे क्या था, पाई था, तो पाई तो इस पे कार्बन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। और ये वाला जो कहाँ पे चला जाएगा, ये यहाँ पे चला जाएगा कि नहीं, मतलब ये वाला इसके इलेक्ट्रॉन गए, ऐसे मत बता देना आप चीज़ों को लेके। इसके इलेक्ट्रॉन गए, किसके इलेक्ट्रॉन गए, ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ गए हैं, और ये वाला जो वैकेंट था ये यहाँ पे आ जाएगा, उल्टा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, मेरे को बताओ। आ जाएगा। तो आप यही चीज़ करना, क्या चीज़ करेंगे आप सिंपल भाषा में, यहाँ पे ये आया तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, पाई कर दिया। क्या आपका बिल्कुल बन चुका, क्या बन चुका, इसको छोड़ो। इन दोनों के बीच में हो रहा है कि नहीं हो रहा, बताओ मेरे को। जो चीज़ मैंने बताई थी वो चीज़ बनी कि नहीं बनी, बन चुकी है। इस तरह से चीज़ें कर लेना आप। कुछ और क्वेश्चन करते हैं, कुछ और क्वेश्चन करते हैं। देखो जैसे मान लो, समझ में आएगी चीज़ें, अभी आप रुको। CH2 CH2 इसका बताइए मेरे को, क्या पाई सिग्मा वैकेंट ऑर्बिटल आ रहा है कि मैं बोलूंगा पाई सिग्मा डबल सिग्मा आ गया, नहीं बनेगा। अपन को क्या देखना है, पाई सिग्मा वैकेंट नहीं आ रहा, पाई सिग्मा डबल सिग्मा आ रहा है, क्या होगा, नहीं होगा, बिल्कुल इसको रॉन्ग कर देंगे। क्यों नहीं होगा, इसका रीजन ये वाला है, वैकेंट यहाँ पे जाके आ रहा है, वैकेंट यहाँ पे जाके आ रहा है, इस पे नहीं आ रहा। देखो ये कार्बन है, कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन, एक इधर 4 बॉन्ड बन रहे हैं, तो ये वाला नहीं होगा, ये रॉन्ग है। अगला लो CH2 CH NH3। अब मेरे को बताओ इसका, वापिस से पाई आ रहा है, सिग्मा आ रहा है, नाइट्रोजन पे भैया देखो वैकेंट ऑर्बिटल लेके, यहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल नहीं वाला नहीं होगा। चीजें देखनी पड़ेगी कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा। इसी बीच में ले लो, ये वाला ले लेता हूँ, ये चलो इसका लो, ये होगा कि नहीं होगा मेरे को बताओ। अपने क्या होती है, पाई सिग्मा वैकेंट या पॉजिटिव देख लो आप, ठीक है, वैकेंट देख लो, वैकेंट देखना पड़ेगा, लेकिन पॉजिटिव देख के भी आप निकाल सकते हैं ऐसे क्वेश्चन में। देखो पाई आ रहा है, सिग्मा आ रहा है, ये देखो पाई कहाँ बन रहा है, यहाँ पे, ये वाला खाली है, ये समझ में नहीं आएगा आपको, दिक्कत हो जाएगी आपको। मैं अच्छे से करता हूँ एक बार, ये वाला। अब बताओ मेरे को, पाई आ रहा है,
सिग्मा आ रहा है, दोबारा सिग्मा आ गया, 2 सिग्मा, ये वाला रॉन्ग हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा मेरे को बताओ, ये वाला नहीं होगा, क्लियर बात है। अगला क्वेश्चन ले लो, अगला क्वेश्चन क्या ले लो, मैं आपको देखना भी सिखा रहा हूँ कि किस में होगा नहीं होगा, ऐसा नहीं कि मैं करते जा रहा हूँ, नहीं, ये हो गया पॉजिटिव। अब बताओ मेरे को इसमें होगा कि नहीं होगा, पाई सिग्मा पॉजिटिव, पाई सिग्मा पॉजिटिव आ रहा है कि नहीं आ रहा, मतलब होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो 2 ही बॉन्ड बन रहे हैं, 4 बॉन्ड बनते हैं कार्बन के, तब वो तो फुल फिल बनना, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, प्लस को नहीं देखना है, तो मैं सेम क्या इसके स्ट्रक्चर बना दूंगा, सेम के सेम बना दूंगा। उसके बाद में क्या चलेगा, ये पॉजिटिव है यहाँ पे आ जाएगा भैया यहाँ पे, और ये पाई यहाँ पे चला जाएगा। क्या दिक्कत है क्या इस चीज़ को लेके, कुछ भी नहीं। देखो ये पाई कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा कि नहीं जाएगा, इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे तो ये वाला यहाँ से खाली होकर यहाँ जाएगा, क्योंकि देखो ये कार्बन है, ठीक है, ये पाई यहाँ आ गया, ये उल्टा होगा, ऐसे चलता है ना, ऐसे कन्वर्ट होती है चीज़ें, तो ये वाला बन जाएगा इसकी स्ट्रक्चर। बहुत आसान है यार, सिंपल है, ठीक है। इसका करो, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, ठीक है। अब इसकी बताओ इसका होगा कि नहीं होगा मेरे को बताओ पहले तो। क्या ये वाला पाई आ रहा है, ठीक है, पाई आ रहा है, पाई में इधर जाऊंगा, पाई सिग्मा पाई आ गया, इधर से नहीं होगा, लेकिन पाई सिग्मा वेकेंट आ रहा है, हाँ होगा, इधर से होगा। तो मेरे को इतना बताओ, क्या मैं ऐसी स्ट्रक्चर बना दूँ सेम, मैंने सेम स्ट्रक्चर बना दी, ये बना के क्या करा, इस पाई को यहाँ छोड़ दिया, ये वाला पाई था, ये वाला पाई था, जिसका क्या हो जाएगा भाई बताओ मेरे को, ये वाला पाई है, तो ये वाला पाई कहाँ जाएगा मेरे को बताना, सिंपल क्या बताएंगे आप, सिंपल कि ये वाला जो पाई है, ये पाई यहाँ पे चला जाएगा कि नहीं, ये यहाँ पे चला गया, और जो आपका माइनस प्लस था वो यहाँ पे आ चुका कि नहीं आ चुका, आ चुका, उल्टा चलेगा नहीं, बिल्कुल चलेगा, इधर आएगा कि नहीं आ चुका। अब उसके बाद में मेरे को बताओ, क्या इधर जाऊँगा, इधर कर लिया मैंने, क्या इसमें देखूंगा पॉजिटिव सिंगल पाई, पाई सिंगल पॉजिटिव आ रहा है कि नहीं आ रहा, मतलब वेकेंट इसमें भी हो रहा है, एक बार और हो जाएगा, तो ऐसे कर दूंगा मैं। ऐसा नहीं करना आपको, दोबारा इधर चल जाना है, दोबारा नहीं, सेम जगह को दोबारा रिपीट नहीं करना है आप लोगों को। तो ये देखना, ये वाला पाई यहाँ पे लगा दूंगा, ये वाला पॉजिटिव यहाँ था, ये था इधर था, मेरे को बताओ क्या ये चीज़ होगी, क्या ये वाला पाई है, ये यहाँ से किधर आएगा, पीछे किसके का, और पॉजिटिव आपका यहाँ चला जाएगा, ये वाली चीज़। अब बताओ यहाँ से क्या इधर हो रहा है, क्या पॉजिटिव सिंगल पॉजिटिव आ रहा है, नहीं होगा, पॉजिटिव सिंगल पाया आ रहा है, इधर हो सकता है, लेकिन इधर तो कर ही लिया ना अपन, इधर नहीं करना है। क्या 2 जगह होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। क्या दोनों जगह आपकी स्ट्रक्चर बनी कि नहीं बनी। इसके बाद में कभी कभी क्वेश्चन आता है कि भैया ये वाला मॉलिक्यूल है, इस वाले मॉलिक्यूल में कुछ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितनी है मेरे को बताओ। तो आप बताना हमेशा कि टोटल 3 है भाई, 3 है, ऐसा नहीं कि 2 या 2 बन रही है, इसको भी काउंट करते हैं, इसको भी काउंट करते हैं, तो 3 हो जाएगी ना कि 2 हो जाएगी। तो यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो ऐसा ध्यान रखना, 2 नहीं 3 है, इसको भी काउंट करते हैं। बच्चे क्या करते हैं, इसको छोड़ देते हैं, 2 बन रही तो 2 को कर देते हैं, नहीं, इसको भी करना है, तब आपका क्वेश्चन सही होगा और आसान भी होगा, बहुत ईजी वे में काम कर लेंगे आप। कैसे करेंगे, जैसे मैं बताता हूँ, अगला क्वेश्चन ले लो। ये वाला क्वेश्चन है आपका, पहले तो ना ये वाला क्वेश्चन है सेम है ना। उसके बाद मेरे को इतना बताओ आप कि यहाँ पे हो रहा है कि नहीं हो रहा, बताओ मेरे को। क्या पॉजिटिव आ रहा है, सिंगल आ रहा है, पाई आ रहा है, ठीक है, पाई सिंगल डबल सिंगल पॉजिटिव आ रहा है, मतलब वेकेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे हो जाएगा, सेम मैंने स्ट्रक्चर बना दी, ये वाला कर दिया। तो आप बताओ, डायरेक्ट करना, डायरेक्ट सोचना सीखो, क्या हो जाएगा, ये वाला ये हो रहा है तो भैया ये तो यहाँ आ जाएगा, ये इधर चल जाएगा, जिसमें काम हो जाएगा। चलो ये वाली चीज़ लिखूंगा नहीं मैं, CH2 पॉजिटिव कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा। समझ आई चीज़ें। इसके बाद घुमाओ, इधर नहीं घूमेगा ना, नहीं घूमेगा, बस इतना ही बनेगा, एक ही बनेगी, मतलब 2 स्ट्रक्चर हो जाएगी इसकी, ठीक है। समझ में आई आपको चीज़, इस तरह से चलती चीज़ें, बस आसान चीज़ें, बस करते रहना, आपको करते रहना, बस बिल्कुल ईजी वे में काम आपका बनता रहेगा। अगला क्वेश्चन ले लो यार, सिंपल सा क्वेश्चन कराऊंगा मैं, ज़्यादा हार्ड टफ क्वेश्चन नहीं कराऊंगा। ये वाला क्वेश्चन ले लो, ये वाला, ठीक है। अब मेरे को बताओ, क्या इसमें आपकी बन रही क्या भैया, रेजोनेंस होगा, कॉन्जुगेट बनेगा कि नहीं बनेगा। आप बोलेंगे भैया कि सिग्मा आ रहा है, मतलब पॉजिटिव आ रहा है, वेकेंट आ रहा है, सिग्मा आ रहा है, लेकिन पाई नहीं आ रहा, मैं बोलूँगा नहीं बनेगा, इसमें बिल्कुल नहीं बनेगा। लेकिन अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे लगाता हूँ पाई, तो उसके बाद तो बनेगा ही नहीं बनेगा, पॉजिटिव सिग्मा डबल बॉन्ड, हाँ बनेगा। तो बनेगा कैसे, डायरेक्ट कर देना आप लोग, डायरेक्ट करेंगे। डायरेक्ट कैसे करेंगे मेरे को बताओ, डायरेक्ट ऐसे करेंगे कि ये वाला है, तो भैया ये वाला तो यहाँ पे आ जाएगा, कहाँ पे आ जाएगा मेरे को बताओ, ये पाई इधर जाएगा कि नहीं जाएगा, बताओ मेरे को। पाई उल्टा घूमेगा कि नहीं घूमेगा भाई, बताओ मेरे को, पाई घूमेगा कि नहीं घूमेगा, पाई घूमेगा, ये यहाँ पे चला जाएगा, ये यहाँ से इधर चला जाएगा, सिंपल है क्या। उसके बाद मेरे को बताओ, क्या ये वाली चीज़ मैंने घुमा दी कि इधर घूमूंगा वापस से, पॉजिटिव सिंगल डबल, पॉजिटिव सिंगल डबल, तो एक और बनेगी स्ट्रक्चर यहाँ पे, क्या बनेगी मेरे को बताओ, क्या बनेगी। ये पॉजिटिव कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा,
उसके बाद पाई कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा, इधर जाएगा, किधर जाएगा मेरे को बताओ, ये इधर जाएगा भाई, इधर नहीं घुमा देना, इधर घुमा देना। उसके बाद मेरे को इतना बताओ कि अब आप कैसे पता चलेंगे कि आपने गलत बनाई कि सही बनाई, तो हमेशा ध्यान रखना ये पॉजिटिव है, ये पे पाई बॉन्ड है, तो आप इसको देख लो, ये तीनों जगह रहेगा, एक यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे रहेगा, तो देखो यहाँ आ गया, उसके बाद में यहाँ पे ये आ गया, उसके बाद में ये वाला कोना बचा, यहाँ पे आ गया, मतलब एक कोने पे एक बार ही आएगा, दो बार कभी भी नहीं आएगा, दो बार आ गया तो आपकी स्ट्रक्चर रॉन्ग हो जाएगी। फिर तो देखो 3 कोने हैं, 3 कोने पे देखना, इस कोने पे आ गया, ठीक है, इस कोने पे ये वाला आ गया, इस कोने पे ये वाला आ गया, मतलब बन रही कि नहीं बन रही, स्ट्रक्चर बन रही है, राइट है कि नहीं राइट है, कि क्लियर है बातें, बिल्कुल क्लियर है। क्या आप इसको करेंगे क्या, बिल्कुल करेंगे, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है, इस तरह से कर लो, बन जाएगा आपका। कभी ये वाला क्वेश्चन ले लो, ये वाला क्वेश्चन ले लो, बताओ मेरे को, ये वाला किया मैंने, ये वाला करके यहाँ पे पाई लगा दिया, अब बताओ मेरे को इसमें बनेगी नहीं बनेगी, आपको सबको दिख रही होगी, बन रही है भाई, बहुत आसान बन रही है, बहुत सिंपल है, जो आप कर लेंगे। ऐसे सिंपल क्वेश्चन आते हैं, बस वहाँ पे दिक्कत हो जाती है भाई कौन सा है कौन सा नहीं है, इस तरह से। तो देखो यहाँ पे पाई इधर जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, और इधर ये वाला सॉरी पॉजिटिव आ जाएगा, पॉजिटिव आएगा कि नहीं आएगा बताओ मेरे को, पॉजिटिव आ जाएगा, और जो ये वाला है इधर चला जाएगा। बनेगी कि नहीं बनेगी, इस तरह से बनती रहेगी सारी चीज़ें, कुछ भी ले लो आप, सब कुछ बनेगी, इसी बेस में बनेगी, बहुत सिंपल है और बहुत आसान तरीके से बनती रहेगी, ठीक है भाई। बस इतना ध्यान रखना आप कैसे करेगी चीज़ें, कैसे नहीं करेगी, बस इतना ध्यान रखना। पहली जो कैटेगरी थी अपनी, जो होती क्या थी बताओ मेरे को, पाई सिग्मा ऑर्बिटल, कौन से वैकेंट ऑर्बिटल, ना कि पॉजिटिव, पॉजिटिव पे ध्यान नहीं देना अपने को, ठीक है। उसके बाद में अपन सेकंड नंबर के टाइप पढ़ेंगे, सेकंड टाइप कौन सा अपना लिखना, केस सेकंड की बात करेंगे अपन, ठीक है। तो केस सेकंड कौन सा हो जाएगा, केस सेकंड होगा भैया अपने पास में क्या होगा बताओ मेरे को, पाई, पाई तो रहेगा ना, पाई सिंगल, उसके बाद में क्या रहेगा, लोन पेयर, ठीक है भाई। अब इसको वेकेंट तो देख लिया अपने, लोन पेयर ध्यान देंगे कि 2 इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं, लोन पेयर की बात करेंगे। अब इसको कैसे डोनेट कर सकते हैं अपन, या तो पाई ऐसे भी आ सकता है, सिग्मा ऐसे आ जाएगा, पाई सिग्मा, उसके बाद में लोन पेयर तो ऐसा रहेगा ही रहेगा, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। लोन पेयर आपको ऐसा दिख जाएंगे, लोन पेयर देखने हैं आपको, इसको लोन पेयर बोलते हैं, ये लोन पेयर है, डॉट 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 लोन पेयर आ सकते हैं ना। लोन पेयर कैसे होते हैं, ऐसे हो सकते हैं ना भाई, ऐसे 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 हो सकता है, 2 वाली स्ट्रक्चर है, या फिर दूसरा टाइप है ना। इस टाइप को बहुत इंपॉर्टेंट बना लेना, क्योंकि 2-3 टाइप जो फर्स्ट के मैं बताऊंगा बहुत बेहतरीन है, और वहाँ से क्वेश्चन आते हैं और वो समझ आ जाएंगे तो बाद वाले आ जाएगी। हमेशा इतना ध्यान रखना, 3 चीज़ें आएगी, ये वाली चीज़ तो यहाँ करना है, ये वाली चीज़ यहाँ पे करना है, बस इस स्ट्रक्चर को ध्यान रखना हमेशा। जो चीज़ मैंने आपको जो एरो बनाया मैंने, इसको ध्यान रखना। उसके बाद आपके हर क्वेश्चन बनेंगे, ये कंसेप्ट वगैरह चलते रहेंगे, लेकिन आपको जो बेसिक ध्यान रखना पड़ेगा वो क्या ध्यान रखना पड़ेगा, 3 चीज़ें मिली, 3 चीज़ें मिलने के बाद में इस वाली चीज़ को यहाँ डालूंगा और इस वाली चीज़ को यहाँ पे डालूंगा, ठीक है। ऐसे कर लेना। क्या करूंगा एक बार फिर बता देता हूँ, 3 चीज़ें मिली, 3 चीज़ें मिलने के बाद में क्या करूंगा, जो ये वाली बीच वाली होगी इसको यहाँ डालूंगा, और यहाँ प्लस माइनस जो भी लग रहा होगा, डॉट वोट जो भी, इस चीज़ को मैं यहाँ पे डालूंगा, इस वाले कार्बन पे, ठीक है। ये कार्बन से कार्बन है और यहाँ पे पाई बॉन्ड है जो बीच में जाएगा, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को ध्यान रख लेना, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, देखो ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये वाला तो यहाँ बीच बीच में, ये वाला एंड पे, ये वाली स्ट्रक्चर ध्यान रख लेना, स्माइल जैसी। इसमें आपका रेजोनेंस हो, कुछ भी हो, सब क्वेश्चन बन जाएगा बहुत सिंपल वे में। इस वे में करेंगे काम, इसके कुछ क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद मैं बताता हूँ कैसे बन रहा है। चलो मेरे को इतना बताओ, क्या CH2 रहेगा, CH, इसमें बताओ इसमें होगा कि नहीं होगा। आप देखेंगे, क्या देखेंगे, पाई सिग्मा लोन पेयर देखेंगे, पाई सिग्मा ऑक्सीजन पे लोन पेयर आपको दिख नहीं रहे, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, आपको आइडिया रखना पड़ेगा भैया ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाती है, 6 बॉन्ड बनाती है, 2 बॉन्ड बन रहे हैं, कितने लोन पेयर बचेंगे, 2 के 1 बताओ मेरे को, 2 बचेंगे 1 बचेंगे, आप बोलेंगे 2 बचेंगे भैया, क्या बन रहे, मतलब यहाँ पे लोन पेयर एक ही नहीं, लोन पेयर में केवल एक ही लोन पेयर भाग लेगा, ऐसा क्यों लेगा, ये पी वगैरह बहुत दिक्कत होती है, उसको छोड़ो। आप तो इतना ध्यान रखो कि यहाँ पे लोन पेयर है, हाँ लोन पेयर है, तो मेरा काम बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा, तो मैं कैसे बनाऊंगा, सेम लिखूंगा। ये देखो मैं बताता हूँ, सेम जो चीज़ मैंने बताई थी पहले ऐसे लिख दो सिग्मा बॉन्ड के साथ में, सिंपल। उसके बाद में आपको मैं केल करना सिखाऊंगा। केल कैसे करेंगे मेरे को बताओ इतना, कि भैया केल करने के पीछे कुछ भी रीजन नहीं है, कि यहाँ पे पाई बॉन्ड है, मैंने क्या बोली थी, ये वाली चीज़ इधर, ये वाली चीज़ इधर, बस इसको अपना लेना दिमाग में, काम आपका बिल्कुल क्लियरली हो जाएगा। देखो यहाँ पे पाई है, ठीक है, पाई रहेगा, तो मेरे को इतना बताओ, ये वाला पाई जो है, ये वाला पाई, ठीक है, ये वाला पाई, तो मेरे को इतना बताओ कि मैं क्या करूँगा, यहाँ से लोन पेयर इधर डालूंगा। तो आप इतना समझाओ मेरे को कि मैं यहाँ पे लोन पे डालूंगा, तो भाई यहाँ पे पाई बॉन्ड बनेगा कि नहीं बनेगा, बताओ मेरे को, पाई बॉन्ड बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा। पाई बॉन्ड तो मेरा यहाँ पे बन चुका, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे बना दूंगा पाई बॉन्ड,
ठीक है। उसके बाद मेरे पास में क्या बचता है, यहाँ पे लोन पेयर है, लोन पेयर कहाँ जाएंगे, इधर जाएंगे, तो लोन पेयर के फॉर्म में जाएगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, माइनस बनेगा कि नहीं बनेगा, माइनस बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। उसके बाद ऑक्सीजन से निकला, ऑक्सीजन से निकल चुका तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं, प्लस लिख दूंगा। सिंपल है ना भाई। देखो ये वाला क्वेश्चन था, ठीक है, इस वाले पाई को मैंने यहाँ डाला तो मेरा पाई बॉन्ड बन चुका, ठीक है, पाई बॉन्ड बन चुका। उसके बाद में ये वाला यहाँ गया तो पाई बॉन्ड बन चुका, और ये वाला इनमें से एक लोन पेयर यहाँ आ जाएगा तो इस पे माइनस आ जाएगा, लेकिन यहाँ से निकला यहाँ तो आया, इसके पास जिसने लिया उस पर माइनस, जहाँ से निकला उस पर प्लस आएगा कि नहीं आएगा। सिंपल बात है ना। तो ये कर दिया, इसमें आपकी स्ट्रक्चर बन चुकी। बस क्लियरली आपको इतना ध्यान रखना है कि ऐसे ऐसे वाला कन्वर्टेशन आपको क्लियरली पता होना चाहिए, ठीक है भाई। उसके बाद में अगला क्वेश्चन ले लो, CH2 CHNH2 इसमें होगा कि नहीं होगा बताओ। पाई आ रहा है, सिग्मा आ रहा है, लोन पेयर इसमें आएगा, नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर है, होगा कैसे होगा बताओ मेरे को। CH2 CH सेम लिख दिया मैंने। और इसके बाद बताओ ये पाई है, इधर जाएगा, यहाँ पे क्या करूँगा, पाई बॉन्ड लगाऊंगा, ठीक है। उसके बाद मेरे लोन पे किधर जाएगा, इधर जाएगा कि नहीं जाएगा, जाते यहाँ पे क्या लगा दूंगा, माइनस लगा दूंगा, यहाँ पे क्या पॉजिटिव आ जाएगा। लिख ला ना, यहाँ से एक से निकला पॉजिटिव, इस पे आया नेगेटिव, पाई बॉन्ड इधर कन्वर्ट हो जाएगा। बस इतना कर लेना, क्लियर बात है। उसके बाद अगला क्वेश्चन ले लो। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, मैं लेता हूँ CH2 CHOH। अब बताओ इसमें होगा कि नहीं होगा। लोन पे आते ही आते हैं, इस पे आते सिंपल वही कर देंगे अपन। क्या करेंगे, CH2 यहाँ पे माइनस लगा देना, सिंपल। यहाँ पे क्या करूँगा, CH डायरेक्ट करना चीज़ों को, CH यहाँ पे क्या पॉजिटिव लगा दूंगा। क्लियर बात है क्या, बिल्कुल क्लियर है। क्या आपने करी, क्या करी। उसके बाद में अगला क्वेश्चन ले लो। क्या करता हूँ मैं, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2। अब मेरे को बताओ कि इसमें होगा कि नहीं होगा। पाई बॉन्ड सिग्मा, कार्बन पे कितने बॉन्ड, 4 बॉन्ड। कि यहाँ पे भैया लोन पर आ रहे हैं क्या, नहीं, लोन पर यहाँ पे प्लस है। बताओ लोन पर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, नहीं होगा। लेकिन भाई ध्यान रखो, पहली कैटेगरी तो आपको याद होगी ना, उसमें क्या चलता था, पाई बॉन्ड सिग्मा पॉजिटिव वैकेंट ऑर्बिटल। तो भैया वो वाली तो होगी, ये वाली नहीं होती, ये वाली होगी। ऐसे कंफ्यूज करो, नहीं होगी। यहाँ पे चल रहा है भाई लोन पेयर वाला, तो ऐसे थोड़ी ना होगा लोन पेयर वाला ही क्वेश्चन आएगा, दूसरा भी आ सकता है। लेकिन क्वेश्चन आया तो क्वेश्चन वहाँ का सिंपल करो। CH2 पाई इधर चला जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ मेरे को, CH ये इधर चला जाएगा, सिंपल। ये लो, काम हो गया आपका। 3-4 क्वेश्चन जो मैंने करा है इस फॉर्म में, वो ध्यान रखना, वो बहुत जरूरी है, बहुत काम के हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन ले लो। अगला क्वेश्चन क्या लेता हूँ मैं, जैसे मान लीजिए मैं लेता हूँ ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन लेता हूँ मैं। यहाँ पे माइनस आ चुका, इधर 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 दोनों तरफ आ चुका, दोनों तरफ आ गया ना। अब मेरे को बताओ यहाँ पे क्या माइनस मतलब लोन पेयर ही तो है, माइनस को लोन पेयर ही तो बोलते हैं। उसके बाद अब बताओ मेरे को, पहले से देखो कि भैया लोन पेयर सिंगल इधर भी हो रहा है, इधर भी हो रहा है, दोनों तरफ हो रहा है। तो मैं क्या करूँगा, एक तरफ से बढ़ूंगा, फिर धीरे 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 एक तरफ घूम जाऊँगा, ठीक है। ऐसे तो घूम जाऊँगा। तो मेरे को इतना बता दो आप सिंपल भाषा में कि मैं यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना दूँ, एक स्ट्रक्चर बना दूँ। ये मैंने बना दिया एक स्ट्रक्चर। अब बताओ मेरा क्या चलेगा कि ये वाला पाई सेम का सेम लिख दूंगा, ठीक है, लिख दिया। उसके बाद में इसमें बन रहा है तो इधर जाएगा, इधर जाएगा, मतलब पाई इधर चला जाएगा, कहाँ जाएगा, ये वाला, ठीक है। और जो माइनस आएगा वो यहाँ पे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। उसके बाद देखो अगला, देखो ऐसे नहीं कि एक करके छोड़ देना, आगे देखना है हो रहा है तो करना, वरना मत करना। देखो माइनस सिंगल पाई हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है भाई, तो मैं एक और बना दूंगा यहाँ पे, ये वाली स्ट्रक्चर बना दूंगा। अब मैं करूंगा, देखो ये वाला पाई है, इसको सेम लिख दूंगा, ठीक है। उसके बाद में ये वाला है, ये जाएगा, तो ये क्या है, यहाँ पे माइनस, ये वाला पीछे खिसकेगा नहीं, ये वाला आ जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब फिर से देखो क्या इसमें हो रहा है क्या, हाँ हो रहा है। फिर तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं करा दूंगा। ये लो मैंने करा दिया। क्या करा दिया, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, जो पहले की चीज़ें है ना, ये वाला तो यहाँ का यहाँ हो जाएगा। उसके बाद में देखो इसके बीच में हो रहा है, तो ये पाई बॉन्ड यहाँ पे जाएगा, ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, हो गया। उसके बाद में फिर देखो कि इसमें दोबारा राउंड नहीं करना चाहिए, उसके पहले आप देख लेना जो माइनस है वो 5 कोनों पे आ रहा है, उसके बाद में अलग नहीं होना चाहिए। ये यहाँ पे है, यहाँ पे आ चुका, कि यहाँ पे आ चुका, कि यहाँ पे आ चुका। क्या कंप्लीट है क्या, बिल्कुल भी मैं बोलूँगा बिल्कुल कंप्लीट है। क्या 3 चीज़ें बन चुकी, क्या बन चुकी, लेकिन एक बार फिर भी ये वाला कॉर्नर अभी बाकी है, ये वाला कॉर्नर, तो ये वाले कॉर्नर पे जाना बाकी है। 3 हो चुका। मैं ऐसे करूँगा, ऐसे स्ट्रक्चर बनाऊंगा, ये वाली स्ट्रक्चर मेरी बनेगी। बनने के बाद में क्या करूँगा, इसको सेम रख दूंगा, इसको यहाँ कर दूंगा, ये वाली। क्या 5 कोनों पे हो चुका, क्या हो चुका। जब 5 कोनों पे हो जाएगा तो सिंपल भाषा में बताना मेरे को, क्या क्लियरली आपको समझ में आई क्या। जब बिल्कुल सब कुछ क्लियर समझ में आ चुका आपको, तो फिर मेरे को जवाब देना और समझाना
क्या ये सिंपल चीज़ आपको बार बार समझने की जरूरत है क्या? मैं बोलूँगा बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, सिंपल चीज़ बार बार समझने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। क्या क्लियरली मेंशन की हुई है क्या? मैंने बिल्कुल करी हुई है। ठीक है, इसी के बेस पर अपन क्या करेंगे, थर्ड नंबर की बात करेंगे भाई, थर्ड नंबर की केस करेंगे अपन। थर्ड केस लिख लो, या तो आप ऐसे क्या करो, थर्ड नंबर का केस लिख लो। आप क्या करेंगे, केस थर्ड कर लेंगे अपन। केस थर्ड की बात करेंगे। केस थर्ड क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा, पाई के साथ में पाई और डॉट आ जाएगा, मतलब सिग्मा, सिग्मा बॉन्ड आ जाएगा, पाई सिग्मा। उसके बाद में क्या आ जाएगा, यहाँ पे डॉट आ जाएगा, मतलब एक लोन पेयर, मतलब एक इलेक्ट्रॉन की बात हो रही होगी। ठीक है, इसको ऐसे लिखते हैं, यहाँ पे डॉट, डॉट बोलते हैं इसको, डॉट, एक इलेक्ट्रॉन का डॉट बोलते हैं, सिंपल। इसका कैसा चलेगा वही एग्जाम्पल करो। एग्जाम्पल क्या करेंगे, CH2 लिया, CH लिया, CH2, मेरे को बताओ यहाँ पे ये वाला डॉट मैंने लिख दिया, तो बताओ मेरे को चल रही चीज़ें, हो रही चीज़ें, तो अपन इसको कैसे करेंगे, ऐसे ऐसा करके वापस वही घुमा दो, इधर का इधर का उधर कर दो, सिंपल चीज़ें हैं। बस वो जो चीज़ें मैंने आपको बताई उसको आप करते रहना, ये डॉट यहाँ पे आ जाएगा, हर जगह वही चलेगी जो मैंने बताई आप लोगों को, इधर का इधर, इधर का इधर, बस उल्टा सीधा आपको घुमाना है। उसके बाद में आपको कुछ करना ही नहीं, बहुत सिंपल है, बहुत आसान चीज़ है। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन ले लो। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, अगला क्वेश्चन बोलता है ये वाला क्वेश्चन रहेगा कि नहीं रहेगा, बताओ मेरे को। ये बिल्कुल आसान है क्या, बिल्कुल आसान है भाई, ये वाला क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में देखो आप कि भैया ये वाला लग रहा है, यहाँ पे पाई बॉन्ड है कि नहीं, मेरे को बताओ, पाई बॉन्ड है कि नहीं, बताओ, पाई बॉन्ड रहेगा कि नहीं भाई, बताओ। जब पाई बॉन्ड रहेगा, सिंपल बताना, यहाँ पे मैं क्या लगा दूंगा, डॉट लगा दूंगा, यहाँ पे सिंगल लोन पेयर लगा दूंगा। तो आप बताओ इतना सा कि कैसे कन्वर्ट होगा, ये पाई है, ये चीज़ें इधर जाएगी, ये यहाँ पे जाएगी कि नहीं जाएगी, बताओ। और ये वाला यहाँ पे आएगा कि नहीं आएगा, बताओ। इसको चेंज कैसे करूँगा मैं, ऐसे करूँगा, ये वाला चेंजेबल होगा कि नहीं होगा, ये पाई यहाँ पे जाएगा, ये डॉट यहाँ पे आ जाएगा। बस आपको डॉट को कन्वर्ट करना चाहिए, उसके बाद सब कुछ हो जाएगा। बहुत आसान चीज़ है, बहुत क्लियर चीज़ है, बस ऐसे करते जाओ, काम बनेगा आपका। ठीक है भाई, बहुत आसान चीज़ है, आसान भाषा में इस डॉट को वही चलना है आपको, कैसे प्लस माइनस कुछ भी आ जाए आपको वही करना है, इधर का इधर, इधर का इधर। ये वाला प्रोसेस अगर आपको ध्यान रहा तो सब कुछ कर लेंगे आप आराम से। ठीक है, उसके बाद में कुछ क्वेश्चन और कराता हूँ मैं। कितनी कैटेगरी चुकी, 3 हो चुकी कैटेगरी अपनी। ठीक है, उसके बाद अपन क्या करेंगे, फोर्थ कैटेगरी करेंगे भाई, फोर्थ कैटेगरी। ठीक है, फोर्थ कैटेगरी में बात करेंगे। फोर्थ कैटेगरी क्या बोलती है, फोर्थ कैटेगरी होगी अपनी, कौन सी होगी, वो होगी भैया पी पाई, क्या होगी, पी पाई। कभी कभी आपको क्या मिलेंगे, पी पाई मिलेंगे भाई, है ना, पी पाई। यहाँ पे लोन पेयर होंगे, यहाँ पे वेकेंट होगा, ये वाली स्ट्रक्चर आपको मिलेगी। ये भी बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, इसमें भी कुछ टेंशन नहीं लेना आपको। कैसे नहीं लेना, जैसे मान लीजिए मैं एक्सरसाइज लेता हूँ, यहाँ पे मैंने क्या, CH3 लोन पेयर आएंगे, CH2। अब बताओ मेरे को, क्या इन दोनों में चीज़ों में हो रही है कि नहीं हो रही, बताओ मेरे को, हो रही है क्या, ये क्लियर है क्या, बताओ। क्या CH3 लोन पेयर आ रहा, पाई आ रहा है, लोन पेयर, इधर से सिग्मा, यहाँ पे कुछ आ ही नहीं रहा, मतलब पी पाई आ रहा है कि नहीं आ रहा, बताओ मेरे को, पी पाई आ रहा है कि नहीं आ रहा, बताओ। ठीक है, यहाँ पे प्लस आ रहा है, तो बताओ मेरे को कैसे होगा, ये कैसे हो जाएगी। ये चीज़ें बहुत आसान चीज़ें। CH3 यहाँ से O कर दिया मैंने, यहाँ पे पाई बॉन्ड लगा दिया, पाई बॉन्ड लगाने के बाद यहाँ पे CH2। ठीक है, CH2 पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे बताओ, CH2 पे यहाँ पे प्लस आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, O पे ये होता है, यहाँ पे लोन पे हटा, यहाँ पे आया तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, ये वाला प्लस। ठीक है, क्योंकि यहाँ से गया, यहाँ पे पाई बॉन्ड बना, पाई बॉन्ड बनने के बाद में यहाँ पे प्लस आ जाएगा, ये वाला प्लस इधर घूम जाएगा। इस तरह से कर लेना, बस आसान चीज़ है। अगर मान लीजिए कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, O CH2 पॉजिटिव, तो बताओ इसमें होगा कि नहीं होगा, लोन पे यहाँ पे आ रहा है। उसके बाद में सिंगल अल्टरनेट आ गया ना, बिल्कुल डायरेक्ट तो नहीं आया ना, डायरेक्ट नहीं आया तो भैया ये वाला रॉन्ग हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ऐसा चलेगा। ठीक है, ये बहुत आसान चीज़ है, छोटी सी चीज़ थी जो आपको एक चीज़ क्लियर कर रहा हूँ। ऐसे तो वरना वो 3 जो चीज़ें मैंने पढ़ाई ना आगे को, 3 ही चीज़ इंपॉर्टेंट है। बस ये तो कभी कभी कोई सा क्वेश्चन आपका अटके नहीं। केस नंबर 5 पढ़ेंगे। केस नंबर 5 क्या बोलता है, केस नंबर 5 होता है पी पाई और डी पाई। अब डी पाई कैसे बनाते हैं, डी पाई ऐसे बनाते हैं कि नहीं बनाते, डी पाई पी पाई। अब आपको देखना पड़ेगा पी पाई डी पाई होगा कि नहीं होगा। ऐसे क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, बहुत रेयरली आते हैं, लेकिन अपने कंसेप्ट को बिल्ड करने के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे, इसलिए मैं इन चीज़ों को सिखा रहा हूँ आप लोगों को। बाकी तो लोन पेयर वही देखना, इधर का इधर, इधर का इधर, बस उससे काम चलेगा। इसमें देखो CH2 ये पा रहा है, ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई, ये वाला क्या पी पाई आ रहा है, ठीक है। इसमें क्या डी ऑर्बिटल खाली है क्या, मैं बोलूँगा नहीं, इसमें नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, डी ऑर्बिटल क्या हो जाएंगे, डी ऑर्बिटल नहीं है, ठीक है। इसको ऐसे कर लेना। अगला क्वेश्चन कर लो, CH2 यहाँ पे लोन पेयर आ गया, CH2 Cl। अब आप पता लगाओ डी ऑर्बिटल क्या होते हैं भैया। डी ऑर्बिटल मैंने आपको पढ़ाया था, अच्छे से पढ़ाया था, बहुत समझ लेना चीज़ों को। मैं पढ़ा दूंगा, फिर भी नहीं आया तो कमेंट करके मेरे को बता देना कि मेरे को समझ में नहीं आया डी ऑर्बिटल। मैं आपको समझा दूंगा डी ऑर्बिटल कैसे होते हैं। Cl में होगा कि नहीं होगा, होगा ना, डी इसमें होगा, तो इसका बन जाएगा। कैसे बनेगा बताओ मेरे को,
एफ में होगा, सी एल में होगा। लेकिन इतना बताओ कि अब ये डायरेक्ट आ रहा है क्या है, देखो माइनस इसका अल्टरनेट चल गया ना, अल्टरनेट नहीं चलना चाहिए, डायरेक्ट चलना चाहिए, तो इसमें भी नहीं होगा, इसमें होगा, लेकिन फिर भी अल्टरनेट चल रहा है, इसलिए यहाँ पे पी पाई डी पाई कॉन्जुगेशन नहीं होगा। अगला क्वेश्चन ले लो, अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, CH2 CL में होता ही है, बिल्कुल अल्टरनेट में नहीं आ रहा, बिल्कुल डायरेक्ट आ रहा है, तो यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH2 पाई बॉन्ड आ जाएगा, Cl आ जाएगा, लोन पेयर यहाँ पे आ जाएगा, मतलब इधर इनके बीच में से घूमेगा। ये वाली स्ट्रक्चर से तैयार है, बहुत आसान है। उसके बाद अगली ले लो, केस नंबर 6 ले लो। केस नंबर 6 क्या बोलता है, ये आता है पाई पी, ठीक है, पाई सिग्मा पाई, क्या आ जाएगा, पाई सिग्मा पाई। अब पाई सिग्मा पाई को कैसे लिख सकते हैं, पाई ऐसे भी लिख सकते हैं, कभी कभी ऐसे 3 ऐसे भी लिख सकते हैं, कभी कभी ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 सिग्मा 3 इस तरह भी लिख सकते हैं अपन। लेकिन एक तरीका आपको पता होगा, पाई बॉन्ड निकालना पड़ेगा, तो 2 बॉन्ड हो तब भी पाई होगा, सारी चीज़ें पाई के फॉर्म में ही चलेगी बहुत आसानी से, ठीक है। इसको अच्छे से कर सकते हैं अपन, कैसे करेंगे देखो, क्वेश्चन लो, क्वेश्चन क्या बोलता है, CH2 CHO, बस इतना कर लेंगे आप। क्या ये क्लियर कट का आपने करी क्या चीज़ें, बहुत क्लियर है क्या, जब क्लियर होगी तो मेरे को इतना बताओ कि यहाँ पे पाई आ रहा है क्या। अब आप बोलेंगे पाई भैया हमें दिख नहीं दे रहा, लेकिन ध्यान रखो CHO को कैसे बनाते हैं, ऐसे बनाते कि नहीं बनाते, बताओ मेरे को। ये वाला पाई आपको दिखा नहीं पाई, लेकिन देखो इस कार्बन से क्या ये जुड़ा हुआ कि नहीं जुड़ा हुआ, तो पाई आएगा कि नहीं आएगा, मेरे को बताओ। आएगा तो इसका आने का मतलब क्या हो जाएगा, तो आपका जो पी पाई है वो भी होगा। कैसे होगा देखो, CH2 CH यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे सिग्मा आ जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, H हो जाएगा। क्या होगा, समझाई चीज़ों को कि ये वाला पाई था, ये पाई कहाँ पे गया मेरा, यहाँ पे गया ऑक्सीजन के साथ में, ठीक है। इसको ऐसे कर सकता हूँ, यहाँ पे माइनस आ गया, यहाँ पे प्लस आ जाएगा। सारी चीज़ जो मैंने बताई वो चीज़ सेम के सेम आई कि नहीं, जो चीज़ आपको कन्वर्ट करनी कि नहीं करनी, यहाँ पे प्लस लगा लेना, कार्बन पे ये प्लस लगा लिया मैंने, ठीक है। इस तरह से कर लेना, बहुत आसान चीज़ है, बहुत आसान वे में कर सकते हैं आप चीज़ों को। अगला क्वेश्चन ले लो, अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, समझ में आएगा, CH2 CH C ट्रिपल बॉन्ड N। अब बताओ मेरे को, पाई सिग्मा पाई आ रहा है, यहाँ भी सेम आई थी, पाई सिग्मा पाई आया, यहाँ भी देखो पाई सिग्मा पाई, मेरी यही चीज़ बोल दी, पाई सिग्मा पाई आया कि नहीं आया, देखो 3 आ रहा है, लेकिन आ तो रहा है ना। तो अपनी जो स्ट्रक्चर थी, मतलब जो अपनी शर्त थी वो फुल हो रही है। फुल होने के बाद मैं इसकी कैसे बनाऊंगा, मैं यहाँ बना दूँ CH2 CH, उसके बाद मैं क्या लिखूंगा C, और यहाँ पे क्या लिखूंगा C N है ना भाई, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा N। सिंपल बताओ मेरे को, ये वाला कहाँ पे जाएगा, ये वाला इधर जाएगा, ठीक है, और ये वाला इधर जाएगा, ठीक है, यहाँ से इधर जाएगा ना इस वाले पे, तो बताओ यहाँ पे CN पे क्या आएगा, माइनस आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पाई कहाँ पे आएगा, पाई आएगा यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ से निकला, यहाँ पे पाई आ गया, ये वाला बदल जाएगा माइनस में। क्या ये चीज़ें समझ में आई क्या आपको, क्या इस तरह से आप चीज़ें करेंगे क्या, बिल्कुल इस तरह से चीज़ें कर सकते हैं। और साथ के साथ में जो अपना आज की क्लास थी यही खत्म होती है, और नेक्स्ट क्लास अपन कल करेंगे, बहुत बेहतरीन तरीके से करेंगे यार। आगे का पोर्शन पढ़ेंगे, रेजोनेंस आप समझ लेना, बस आपका बेसिक ध्यान होना चाहिए कि 3 चीज़ें आपको मिलेगी हमेशा, 3 चीज़ें मिलेगी आपको, 3 चीज़ों में भैया ये इधर डालनी है, ये वाली इधर डालनी, ऐसे करना जिससे में आपका काम बिल्कुल क्लियरली हो जाएगा। इसी हिसाब से बने रहना, वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं कल वीडियो में, थैंक यू सो मच।